लगातार 4 फ्राइडे वी विल टॉक अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग। यहाँ पे वी विल कवर फ्रॉम स्टार्टिंग बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग टू क्रिप्टो का जो है फ्यूचर का ट्रेडिंग करना है या ऑप्शन का ट्रेडिंग करना है, सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग के लिए नए हैं, वेरी फ्रेश, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो क्रिप्टो सिखाया जाता है तो कई बार ये हो जाता है कि क्रिप्टो में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लिवरेज है, और क्रिप्टो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ लिवरेज। जैसे फॉरेक्स में भी लोग जाते हैं बिकॉज ऑफ लिवरेज। तो फिर वहां पे जाने के बाद बहुत सारी गलतियां हो जाती है और फिर प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि पहले तो हमें समझना है कि जब हम कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो में बात कर रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर ट्रेडिंग इन एफएनओ, एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं। और जब भी हम एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं विथ फिक्स इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कमोडिटी है, करेंसी है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर फिक्स। क्रिप्टो में भी 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स है, एक्सपीआर, सोलाना, इथरम, बिटकॉइन। कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो तो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, 4 से 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फिक्स होते हैं आपके। गुड इवनिंग। सो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपेयर टू इक्विटी टू ट्रेड, क्योंकि इक्विटी में आपके पास सिलेक्शन का मौका होता है, तो यहाँ पे आपको व्यू बनाना पड़ता है, तो इसीलिए क्रिप्टो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो एनीवेज वी आर गोइंग टू गो देयर डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज का मैं लिंक भी दे दूंगा, आपके पास तो होगा डेल्टा एक्सचेंज, मुझे लगता है कि आप में से लगभग हर एक आदमी के पास डेल्टा एक्सचेंज का ये होगा। फिर भी मैं डेल्टा एक्सचेंज का एक बार यहाँ पे डाल रहा हूँ, अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है। अगर कोई अकाउंट आपका है तो ऑलरेडी इट इज ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मेरे लिंक से ओपन करना है या ऐसे कुछ नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट थिंग कि जो ट्रेडिंग है, ठीक है, तो एज यू नो कि ट्रेडिंग में हमारा सिंपल रूल होता है, लॉ है कि हमें एक मनी मशीन बनाना है। वी वांट टू क्रिएट वन मनी मशीन सो दैट रिपीटेबल कंसिस्टेंट इनकम हम क्रिएट कर पाए। और इसके लिए हमें टाइम, एफर्ट और मनी इनपुट करना पड़ेगा। और जो मनी मशीन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो आप हो, यू आर द की। जो हमारा स्लोगन है, एएनजी का मतलब आत्मनिर्भर जोन, यू आर द की। और आपके पास 3 चीजें बहुत होनी चाहिए अच्छे से। एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और व्यू होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में अगर आप ऐसे सोचोगे कि अगर नीचे गया तो मैं शॉर्ट करूंगा, ऊपर गया तो लॉन्ग करूंगा, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। तो यू शुड हैव अ फिक्स व्यू। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल होनी चाहिए जो भी आप डिसाइड करोगे, और टाइम फ्रेम डिसाइड करोगे वो हिसाब से। और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन होनी चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपके पास है, देन यू आर गोइंग टू गिव यू योरसेल्फ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो वहां पे अच्छा ट्रेड कर पाओगे। अभी जब आप ट्रेडिंग के लिए चालू करते हो तो पहला प्रॉब्लम होता है कि एक्सपेक्टेशन। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत लेवल पे होती है कि बहुत जल्दी पैसा मिलेगा। यहां से लेके लोगों को लगता है कि जो विन रेट चाहिए, विन रेट शुड बी अराउंड 80%, 90%। तो मैंने आपको पहले भी ये सिखाया है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, कि जो टॉप ट्रेडर है दुनिया में, और विन रेट जो होता है आपका, यानी 100 ट्रेड लेंगे तो कितना विनर आएगा, ये विन रेट जो होता है आपका, ये विन रेट हमेशा आपके रिवॉर्ड रिस्क के रिलेटेड होता है। तो मैं अभी रिवॉर्ड रिस्क जनरली 2 to 1 अगर पकड़ रहा हूँ। ऑब्वियसली क्रिप्टो में आपको ज्यादा लेना है क्योंकि वहां पे चार्जेस है। 3 to 1 या 4 to 1 मिनिमम ट्राई करेंगे, मिनिमम 3 to 1 ट्राई करेंगे, पर आगे देखेंगे उसको। विन रेट सपोज मैं 2 to 1 पकड़ता हूँ, 3 to 1 में और कम होने वाला है। तो दुनिया का जो टॉप ट्रेडर है उसका भी अराउंड 74% विन रेट आता है। दुनिया के टॉप ट्रेडर्स के विन रेट बोल रहा हूँ मैं, 65 to 75 के रेंज में आता है। और जनरली अगर आपका 40 से 50% का विन रेट है, इट इज टू गुड। 45 to 55 is also very healthy win rate to make money in market.
और अगर आप 55 के ऊपर पहुंच जाते हो, 55 to 65, दैट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी विन रेट फॉर रिवॉर्ड इज 2 to 1। तो आप 40-45 के आसपास भी हो तो भी आपका बहुत अच्छा इनकम हो सकता है कोई भी सिस्टम में। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको एक बिजनेस मॉडल बनाना है ना। इट इज नॉट लाइक कि आप गए, आपने 2-4 ट्रेड ले लिया, मन में आए वो लीवरेज ले लिया, कभी 25x, कभी 50x, कभी 200x, क्योंकि क्रिप्टो की एडवर्टाइजिंग ऐसी की जाती है जनरली कि 200x लीवरेज है। तो यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि हमारे जो इक्विटी फ्यूचर्स है या इंडेक्स फ्यूचर है उसमें 10x लीवरेज है, अप्रोक्सीमेटली 10x लीवरेज है, राइट। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करो तो 10x लीवरेज है, अगर आप इंट्राडे इक्विटी की बात करो तो 5x लीवरेज है इंट्राडे। पर यहाँ पे 200x लीवरेज है बोला तो लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है। लोगों को लगता है कि मैंने अगर एक ट्रेड लिया, जैसे 5,000 रुपये लगाया और अचानक वो ऊपर चला गया तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, ऐसे उनके दिमाग में होता है। ये होता है, कभी नहीं होगा, ऐसे लॉस ही होने वाला है। बिकॉज आप जब प्रॉफिट दिखेगा कम होगा आप काट दोगे, बट लॉस को काट नहीं पाओगे। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। इस तरह से गैम्बलिंग भी होगा, बिजनेस नहीं होगा। तो जब आप क्रिप्टो में जाओगे, मैं थोड़ा सा फ्यूचर की बात करूंगा आज, तो आपको 25x फिक्स करना है। 25x लीवरेज से ज्यादा आपको नहीं जाना है, और आई विल शो यू व्हाई। ये क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, व्हाई 25 लीवरेज इज मैक्सिमम यू शुड टेक। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आपके अकाउंट में 2,000 रुपए भी रखोगे ना तो भी आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे विथ 100 रुपीज रिस्क। हाँ, अगर आपको 200-300 का रिस्क लेना है तो 5,000 रुपए रखो अकाउंट में, राइट। बट यू डोंट नीड टू टेक अ बिग रिस्क, बिग लीवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवरेज से लिक्विडाइजेशन प्राइस भी चेंज हो जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। नाउ, ये हो गया आपका इन जनरल। अभी तक रिस्क मैनेजमेंट पे हम आए नहीं, या टेक्निक पे भी आए नहीं। रिस्क मैनेजमेंट तो हम वहां पे जाके देखेंगे। माइंडसेट कैसे रखना है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दो टाइप की ट्रेडिंग होती है ना। एक इक्विटी में होती है जहां पे आप इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करते हो कि मुझे स्ट्रॉन्ग स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाना है। मैंने स्ट्रॉन्ग स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाया, मैंने वीक स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाया, इंट्राडे की बात कर रहा हूं। या मैंने स्विंग के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाया वीकली में। सो आई एम हैविंग फिक्स वॉच लिस्ट कि मुझे इसमें लॉन्ग ट्रेड लेना है, इसमें शॉर्ट ट्रेड लेना है, जो भी है। बट यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी फिक्स है कि सोलाना, एक्सपीआर, बिटकॉइन, इथरम। सपोज ये 4 इंस्ट्रूमेंट फिक्स है। तो आप, अगर मार्केट साइडवेज हो गया डेली में तो क्या करोगे? इट इज वेरी गुड गोइंग टू बी वेरी टफ टू ट्रेड। ट्रेडिंग करना टफ हो जाएगा अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो। करंटली अगर मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजीली ट्रेड। बट जब साइडवेज हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको, आप क्या कर सकते हो, आप ना अलग अलग टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बना सकते हो पहले, कि मैं सपोज डेली और 5 मिनट या 10 मिनट में ट्रेड लेता हूं, जो भी है। यू कैन टेक डेली एज अ पेरेंट टाइम फ्रेम, 5 मिनट एज योर सिग्नल टाइम फ्रेम। सिग्नल टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे आप ट्रेड डालते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट लगाते हो। डेली टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे आप व्यू बनाते हो, मार्केट का व्यू बनाते हो कि आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है या शॉर्ट ट्रेड लेना है। जब आप जब आप शुरुआत कर रहे हो ट्रेडिंग की, तो आपको एक ही व्यू के साथ ट्रेड करना है। जैसे कि आप ऑप्शन में भी ट्रेड करते हो, तो आप अगर सोचते हो कि ऊपर गया तो पुट लूंगा, नीचे ऊपर गया तो कॉल लूंगा, नीचे गया तो पुट लूंगा, तो आप ओवर ट्रेडिंग में खत्म हो जाओगे। आपका जो आत्मिक बल है, आपका जो आत्मविश्वास है, क्योंकि ट्रेडिंग में आत्मविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइकोलॉजी आपकी हिल जाएगी। और 10-20 हजार रुपया गया तो वापस लेके आओगे, बट आपका इमोशनल बैलेंस चला जाएगा बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग कॉल एंड पुट। आपको एक ही व्यू होना चाहिए कि सपोज मेरा व्यू लॉन्ग है तो मुझे गैप अप हो गया, जैसे इक्विटी में गैप अप होगा, यहाँ पे तो ज्यादा गैप अप या और कुछ होगा नहीं, बट गैप अप हो गया तो मुझे इस तरह से ट्रेड लेना है, या अर्ली मॉर्निंग ब्रेकआउट रिट्रेस लेना है, या नीचे के जो पहले का रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है अभी वहां से मुझे रिवर्सल लेना है। तो आपके पास क्लियर कट, बहुत ही क्लियर कट
एक्शन प्लान होगा। और ये एक्शन प्लान जो है वो आप कोई भी टाइम फ्रेम के, कोई भी सेट ऑफ टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते, जैसे डेली और 5 मिनट। तो मैं व्यू डेली पे बनाऊंगा, मेरा लेवल डेली पे होगा, लेवल भी डेली पे होगा, मैं 5 मिनट में ट्रेड लूंगा। मे बी आई विल हैव 1 आवर एंड 1 मिनट, और 4 आवर एंड 3 मिनट। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक जैसे आपको बनाना है, या इट कैन बी डेली एंड 10 मिनट ऑल्सो, डेली एंड 15 मिनट ऑल्सो, क्योंकि क्रिप्टो का जो मार्केट है, एज यू नो कि 24 घंटे का मार्केट है। सो 5 मिनट के बदले में आप यहाँ पे 15 ले सकते हो, यहाँ पे 5 ले सकते हो, और आप 1 आवर और 1 मिनट ले सकते हो। ऑल ऑफ दिस इज ऑन यूर, इसमें कोई भी चीज सही या गलत नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना जल्दी मार्केट में डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो। अगर आप एकदम शांति से डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो तो 15 मिनट में करो। इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज तो 1 आवर में कर ही सकते हो आप। अगर आप बहुत ही शांति से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 15 मिनट में करो। अगर आप थोड़ा सा फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 5 मिनट में करो। उससे भी फास्ट करना चाहते हो तो 3 मिनट में करो। स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 1 मिनट में करो। स्पेशली जो डेल्टा एक्सचेंज में स्कैल्पिंग का जो स्कीम है, उसका फायदा उठाना चाहते हो तो शायद 1 मिनट में करना पड़ेगा। 15 मिनट के अंदर आपका ट्रेड अगर खत्म हो रहा है तो वो चार्जेस नहीं लगाते, तो उसके लिए तो आपको एक कॉम्बिनेशन लेना है, और वही कॉम्बिनेशन पे ट्रेड करना है। अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन पे ट्रेड कर रहे हो जो थोड़ा रिस्की है, तो आपको अलग अलग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, कि डेली और 5 मिनट का ट्रेडिंग का ये मेरा जर्नल है, महीने में मेरा 10 ट्रेड आया। 4 आवर 3 मिनट का ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे महीने का 20 ट्रेड आया, अलग जर्नल है। और 1 आवर 1 मिनट में कर रहा हूँ, मेरा दिन का 2 से 3 ट्रेड आ रहा है, तो 40-50 ट्रेड आया। तो ये थोड़ा सा स्कैल्पिंग, ये थोड़ा सुपर फास्ट स्कैल्पिंग हो गया, सुपर शॉर्ट स्कैल्पिंग हो गया, ये भी स्कैल्पिंग हो गया, ये थोड़ा सा इंट्राडे हो गया। बट आपको अलग अलग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग फोटोज रखने पड़ेंगे, सो दैट आपको ये भी समझेगा कि कौन सा वाला आप अच्छा कर रहे हो, और कौन से वाले में आप आगे बढ़ना चाहते हो इवेंचुअली। ओके, इसको मिक्स नहीं करना है। यू शुड नॉट मिक्स द जर्नल। आप ट्रेड एक साथ लोगे ओके, बट जर्नल मिक्स नहीं करना, जर्नल अलग अलग मेंटेन करना है। और 20 से 25 ट्रेड का एक साइकिल होगा आपका, 20 से 25 से ट्रेड का आपका एक साइकिल होगा। आई होप यू नो द साइकिल ना, जैसे आप जब आप साइकिल कर रहे हो अभी तक, नाउ यू नो, तो काफी लोग, कुछ लोग नए रहेंगे यहाँ पे। तो जब आप 20-25 ट्रेड का साइकिल कर रहे हो, 20 ट्रेड का साइकिल कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने आप को यही बोलोगे कि भाई मेरा, जैसे आप 3-2-1 रिवॉर्ड रिस्क रख रहे हो ना, 3-2-1 रिवॉर्ड रिस्क है, तो मैं खुद को बोलूंगा कि मेरा 8 विनर है और 12 लूजर है, और आज अभी का और अगले 11 लूजर है। ये मैं खुद को बता के ही ट्रेड करूंगा। और उसके बाद मेरे 8 विनर है, क्योंकि मैंने अगर खुद को बता दिया कि मेरे अगले 12 लूजर है, आज के दोनों लूजर है, उसके बाद मेरे विनर आने वाले हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस तो रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने खुद को इसके लिए प्रिपेयर किया मेंटली कि आज मेरे दोनों लूजर आ सकते, तीनों लूजर आ सकते, अगले 8 दिन लूजर भी आ सकते हैं, बट मैं सिस्टम को नहीं छोड़ूंगा। मैं हर एक विनर और लूजर से सीखूंगा। ये अगर आपने दिमाग में डाल दिया, देन ओनली यू कैन सर्वाइव द लूजिंग स्ट्रिक। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और बाकी सारे ट्रेडर में एक ही डिफरेंस होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर और बाकी सारे ट्रेडर में एक ही डिफरेंस होता है कि जब लूजिंग स्ट्रिक आएगा, जब मुश्किल घड़ी आएगी, जब विनर आ रहा है कोई बच्चा भी ट्रेड कर लेगा, जब मुश्किल घड़ी आएगी, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो। व्हेन इट गेट्स टफ, यू हैव टू गेट गोइंग, राइट। जब मुश्किल समय आएगा, आप कैसे रिएक्ट करते हो, इसके ऊपर डिसाइड होगा कि आप प्रोफेशनल हो या नहीं हो। 90% systems will work, but people will fail. Once the losing streak comes, लोग रिवेंज करते हैं ना, 2x 3x रिस्क लेंगे, ल्यूरेज चेंज करेंगे, सिस्टम ही चेंज कर देंगे, नया फंडा लाएंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे। सो वो नहीं करना। आई होप थोड़ा सा ना साइकोलॉजी का पार्ट क्लियर है।
जो जनरली ट्रेडिंग में जाने से पहले होना चाहिए। नाउ डेल्टा एक्सचेंज, नाउ डेल्टा एक्सचेंज जो है ये लीगल एक्सचेंज है। पहले दिमाग से ये कोई टेंशन होगा तो निकाल दो किसी के दिमाग में ना, कि सर ये लीगल है नहीं है। ये इंडिया का लीगल एक्सचेंज है, आरबीआई के अंडर आता है। ओके, सो आप इसमें आपके यूपीआई से भी पेमेंट भर सकते हो। आप इसके अंदर आपका जीपे से भी पेमेंट कर सकते हो, फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हो, फंड विड्रॉल कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ओके, सो ये आपका ऑफिशियल एक्सचेंज है। नाउ इसमें फ्यूचर ऑप्शन दोनों होता है, इथरम और बिटकॉइन में तो डेली ऑप्शंस भी है। बट वो बात की बात है, अगर आप डायरेक्टली ऑप्शंस में जाओगे तो मुश्किल ही होने वाला है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आपको इक्विटी करके बाद में ही यहाँ पे आना चाहिए। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे क्रिप्टो से ही जर्नी चालू करनी है, तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा टफ है। क्योंकि इक्विटी में यू कैन इजीली सिलेक्ट द ट्रेंडिंग स्टॉक्स। यहाँ पे आपको अगर मार्केट साइडवेज है तो है, इट इज स्लाइटली टफर। तो आपको फिर टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने कॉम्बिनेशंस बताए। सो इसलिए इक्विटी से यहाँ पे आओगे, या आप इक्विटी थोड़ा बहुत किया है ट्रेडिंग, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज गुड। कभी भी सिंगल इंस्ट्रूमेंट, कभी भी फिक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग इज वेरी टफ। कि आपने इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया तो देन ट्रेडिंग इज स्लाइटली टफर, क्योंकि आपको व्यू बना के ट्रेड करना पड़ता है। सिलेक्शन आपके हाथ से निकल गया, देर इज नो वे यू कैन डू सिलेक्शन। तो अभी फ्यूचर में अगर आप जाओगे, तो फ्यूचर में मेनली यू विल सी बिटकॉइन, जो अभी न्यूज में है, जबरदस्त वॉल्यूम है बिटकॉइन। इसका भी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इथरम ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये दो बहुत बड़े चीजें हैं। परपेचुअल का मतलब क्या होता है एनीवन? परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस। जैसे कि आपने देखा होगा कि निफ्टी का फ्यूचर जो आता है, मई जून जुलाई का फ्यूचर आता है, राइट? फ्यूचर तीन आते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर मई जून जुलाई का चालू है, तीन होता है, राइट? कभी भी तीन फ्यूचर आते हैं। तो वैसे ही आपका फ्यूचर का जो चार्ट होता है वो तो एक दो तीन महीने का ही होगा, बट जो आपका निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है जो आप देखते हो, बैंक निफ्टी का, वो तो जब से चालू हुआ निफ्टी वहां से है, राइट? तो वैसे ही ये परपेचुअल है, वो कंटिन्यूअस चार्ट है। तो आप कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे जाके स्टडी कर सकते हो। सो बिटकॉइन, इथरम, सोलाना और ये रिपल, एक्सपीआर बोलते हैं इसको ना, ये चार, ये डॉग कॉइन वगैरह भी है। ओके, जो बीच में टेस्ला वाले ने लिया, फिर उसके ऊपर बहुत आवाज हुआ है जस्ट। बट ये चार इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम ट्रेडिंग होता है, और आप भी इस पे फोकस कर सकते हो, ये चार इंस्ट्रूमेंट पे आप फोकस कर सकते हो। शुरुआत आपको करनी है फ्यूचर से, ना ही कि ऑप्शन से, राइट? अभी अगर आप फ्यूचर को कंपेयर करो इंडियन मार्केट से, इंडियन मार्केट के फ्यूचर से, तो इंडियन मार्केट में फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आपको लाखों रुपया लगता है। और फ्यूचर में ट्रेड करने का रीजन क्या है? आपको फ्यूचर और इक्विटी में फर्क पता होना चाहिए, आई होप आपको पता है। सी, फ्यूचर इज वेरी मच लाइक इक्विटी विथ सम डिफरेंसेस, ऑप्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट। हम हमेशा एफएनओ बोलते हैं, वेरी कैजुअली एफएनओ बोलते हैं, और ऑप्शन बहुत अलग है, फ्यूचर बहुत अलग है। इक्विटी और फ्यूचर में कुछ डिफरेंसेस है, अदरवाइज इक्विटी और फ्यूचर सेम है। यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं होता है, लीवरेज नहीं होता है। या अगर आप 5x लीवरेज होता है फॉर इंट्राडे, इंट्राडे में 5x लीवरेज होता है, 20% मार्जिन होता है, इसका मतलब, राइट? 20% मार्जिन लगता है, राइट? सो दैट इज व्हाट इक्विटी में है आपके। यहाँ पे आपको इक्विटी में, अगर इक्विटी में फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर करोगे, इक्विटी फ्यूचर में जाओगे आप, या आप इंडेक्स फ्यूचर में जाओगे, तो अप्रोक्सीमेटली 10x लीवरेज मिलता है आपको।
अप्रोक्सीमेटली 10x लीवरेज मिलता है आपको। ओके, क्रिप्टो में फ्यूचर का क्या लॉट होता है तो देखेंगे सर। ओके, अप्रोक्सीमेटली 10x फ्यूचर मिलता है आपको, 10x लीवरेज मिलता है। आप सिंगल लॉट भी ले सकते हो और वो बहुत कम पैसे में आएगा। वो लॉट नंबर इतना बड़ा है कि उसमें जाओगे तो फिर काफी कंफ्यूजन होगा। आई विल शो यू हाउ टू ट्रेड। ओके, तो फ्यूचर इंडेक्स में यहाँ पे 10x होता है मैक्सिमम लीवरेज, इंडेक्स या इक्विटी फ्यूचर। क्रिप्टो में अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर की बात करें ना, दिस इज इंडियन मार्केट, यानी एनएससी, यू कैन से एनएससी, एंड दिस इज डेल्टा क्रिप्टो एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो लीवरेज है अप टू 200x है। तो इससे क्या होता है कि आप काफी कम पैसे से ट्रेड डाल सकते हो, काफी कम पैसे से ट्रेड डाल के देख सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गैम्बलिंग करना है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। फ्यूचर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एनीवन, फ्यूचर का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये तो ठीक है लीवरेज का हो गया। एनीवन वांट टू टेल मी कि और टाइम क्या मेजर डिफरेंस है एक टाइम फ्यूचर देखे में और इक्विटी में? टाइम देखे सर। टाइम डीके कहाँ से आएगा? टाइम डीके तो ऑप्शन में आता है सर। शॉर्ट, यस, खनविलकर जी ने सही कहा, शॉर्ट। तो आप इंट्राडे में शॉर्ट तो कर सकते हो, बट इक्विटी में आप पोजिशनल शॉर्ट कभी नहीं कर सकते। सो पोजिशनल शॉर्ट इज नॉट अलाउड। पोजिशनल शॉर्ट इज नॉट अलाउड। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एचडीएफसी बैंक का आज आपने 10 शेयर बेचा और कल खरीदा। बीटीएसटी इज पॉसिबल, आज बाय करके कल कल बेच सकते हो। बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो, इज पॉसिबल, बट एसटीबीटी इज नॉट पॉसिबल। सेल टुडे बाय टुमारो इज नॉट पॉसिबल इन इक्विटी, इन कैश मार्केट। इक्विटी यानी कैश मार्केट। बट यहां पे अलाउड है। यहाँ पे आपने कोई बिटकॉइन बेचा या एनएससी का फ्यूचर बेचा या कोई भी फ्यूचर बेचा, बेसिकली एफएनओ में आपने कोई भी फ्यूचर बेचा, तो आप बाद में अंदर नीचे जाके खरीद सकते हो 2-4 दिन के बाद भी। तो दैट इज वन मेजर डिफरेंस। क्लियर है? पोजीशन यू कैन बी शॉर्ट, कि जैसे कि पीएनबी गिर रहा था ना, जैसे पीएनबी का जब फ्रॉड हुआ था, तो लोगों ने पीएनबी का फ्यूचर शॉर्ट किया, 10-15 दिन बहुत कमाया, बाद में बाय किया। वो इक्विटी पीएनबी का शेयर पे नहीं कर सकते, आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, लॉट लेना। सो शॉर्ट, शॉर्ट इज अलाउड। मेन मेन डिफरेंस ये दो डिफरेंस है मेनली। ओके, और थर्ड डिफरेंस ऑब्वियसली है यहाँ पे, सिंगल क्वांटिटी यू कैन टेक, सिंगल शेयर आप ले सकते हो। यहाँ पे यू हैव टू टेक अ लॉट, आपको लॉट लेना पड़ेगा, आपको लॉट लेना पड़ेगा। नाउ बिकॉज ऑफ द लीवरेज, लॉट लेना कोई टेंशन की बात है ही नहीं जब आप डेल्टा एक्सचेंज पे हो। लीवरेज बहुत तगड़ा है, बट उसको सही तरह से यूज करना आना चाहिए। तो मैं कभी भी लोगों को जब सिखाता हूं तो मैं लोगों को क्या बोलता हूं कि यू शुड स्टार्ट वेरी स्मॉल। जैसे 100 रुपीज का रिस्क लो, 200 रुपए का रिस्क लो, उससे ज्यादा मत लो। 100 रुपीज का रिस्क और 300 रुपए का रिवॉर्ड, इस तरह से चालू करो। तो सपोज मैं 100 रुपीज का रिस्क, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड डाल रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल कर रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं कि यहाँ पे क्या है, तो मैं सपोज 10,000 रुपए मेरे पास है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के 10,000 रखा है। आप यहाँ पे 2,000 रुपए रखोगे तो भी चलेगा, बट आप सोच रहे हो कि मेरा कैपिटल 10,000 है, यानी आप मार्केट में आए हो क्रिप्टो में और आप चालू करना चाहते हो 100 रुपीज रिस्क, 300 रुपए रिवॉर्ड का प्रैक्टिस करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू ट्रेड विद 100 रुपीज रिस्क, 300 रुपए रिवॉर्ड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले $120 डालोगे। ये कहां से आया? आपका ये पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट टूल है, लॉन्ग पोजीशन। तो आप पहले, सबसे पहले आप यहां पे डालोगे $120, $120 डालो, जो भी यहाँ पे 120। जैसे मैं बिटकॉइन में जाता हूं टू मेक इट सिंपल, बिटकॉइन में जाता हूं तो बेटर बेटर रहेगा, क्योंकि और 5 मिनट में जाता हूं।
दैट विल बी बेटर। तो मैं यहां पे एक लॉन्ग पोजीशन सपोज ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं पहले यहां पे ना $120 डालूंगा। बीटीसी यूएसडी $120, $120 कितने होते हैं? लगभग 10,000 रुपया होता है। तो मैं 10,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा हूं और 1% की रिस्क ले रहा हूं, तो मेरा रिस्क कितना हो गया? 100 रुपीज। 100 रुपीज रिस्क होगा मेरा। सो अगर स्टॉप लॉस लग गया तो मेरा 100 रुपीज जाएगा। ओके, अभी यहां पे ना क्वांटिटी लिख के आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा है तो क्वांटिटी बढ़ गई, देखो 2 हो गया। स्टॉप लॉस अगर मेरा और छोटा है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 3 हो गई। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी 1 हो जाएगी, या उससे अगर बड़ा है तो 0 ही हो जाएगी। राइट, शायद वो ज्यादा बड़ा होगा तो शायद वो क्वांटिटी 0 हो जाएगी। राइट, सो डिपेंडिंग ऑन माय स्टॉप लॉस क्वांटिटी आ जाएगी। तो मैं अभी यहाँ पे एक लॉट खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं 100 रुपीज की रिस्क ले रहा हूँ ना। सो एक लॉट खरीद सकता हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग 100 रुपीज रिस्क। अगर मैं 200 रुपए की रिस्क ले रहा हूँ, 2% का रिस्क ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये 2 लॉट हो जाएगा, बट मैं वो नहीं करूंगा। आई विल टेक मैक्सिमम 1% रिस्क। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द ल्यूरेज, अगर ल्यूरेज नहीं है, अगर ल्यूरेज नहीं है, ओके, और मैं एक लॉट बाय करना चाहता हूं, तो मुझे $109 लग रहे। कितने लग रहे हैं? $110 लग रहे। $110 लग रहे, मेरे पास 120 है, तो लगभग 10,000 रुपया पूरा यूज हो रहा है। समझ रहे हो? 10,000 रुपया पूरा यूज हो रहा है। जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लीवरेज तो नहीं होता, एमटीएफ नहीं यूज कर रहे हो तो पूरा पैसा लग रहा है। बट आपको जरूरत नहीं है, आप 25x से ट्रेड कर सकते हो। 25x इज गुड इनफ। लॉट आएगा सर, लॉट आएगा। कॉइन कहां से आएगा? 0.0001 का लॉट। कॉइन कॉइन का कॉस्ट देखो ना कितना है। कॉइन का कॉस्ट देखो कितना है। तो लॉट आएगा वो, इट विल बी अ लॉट 0.0001 बीटीसी, यानी एक हजारवा भाग, बिटकॉइन का हजारवा भाग आप ले रहे हो, क्योंकि आपने ल्यूरेज लिया इसके लिए ले पा रहे हो। ल्यूरेज नहीं है तो वो भी नहीं ले पाओगे। 10,000 रुपये लगेगा। ल्यूरेज नहीं है तो 10,000 रुपये लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? सो आपको एक लॉट लेना है, तो मैं क्या करूंगा ना, कभी भी 25x। अभी लोग पूछते हैं कि सर 25x क्यों, तो यूट्यूब पे दिखाता है कि 200x है ल्यूरेज, तो हम 200x लेते हैं ना, तो ऊपर गया तो ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो ये समझना है कि अगर ऊपर गया तो फायदा होगा, उतना नीचे गया तो नुकसान है, पहली चीज। दूसरी चीज समझनी है तो क्या होता है ना, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लिक्विडाइजेशन प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस होती है जहां पे अगर आपके खिलाफ मार्केट पहुंचा तो आपका ट्रेड कैंसिल होता है। हाँ, इसके लिए अलग चीजें हैं कि आप ये मेन आइसोलेटेड से ऑटो मार्जिन टॉपअप कर सकते हो, तो आपके अकाउंट से पैसा लेते रहेगा, तो वो कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ। दैट इज बुलशिट, वो तो हम करते नहीं ना। हमारा स्टॉप लॉस तो फिक्स होता है। हमारा ट्रेडिंग का कंसेप्ट ये है कि अगर मैं गलत हूं तो मार्केट को 1 रुपया दूंगा, अगर मैं सही हूं तो मार्केट से 3 रुपया लूंगा। ये हमारा कंसेप्ट है। राइट, और फिर धीरे धीरे इंप्रूव करना है उसको। राइट, तो वो तो कोई सवाल नहीं है, हम तो गैम्बलर है नहीं, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि स्टॉप लॉस नहीं लेना है, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमेशा मेन आइसोलेटेड रहेगा, यानी मेन अकाउंट पे आपके कोई हाथ नहीं लगाएगा। राइट, आपके बैंक अकाउंट है इस पे। आप यहाँ पे सिंपल है, जब मैं अभी ट्रेड डाल रहा हूं तो 105 670, 105 670 कहां पे है? मेरे स्टॉप लॉस से काफी नीचे है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 105 670 मेरे स्टॉप लॉस से काफी नीचे है। भला मेरा ये भी है ट्रेड, तो भी नीचे है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर मैं इसको 20x करूं, 200x करूंगा, अभी मैं ल्यूरेज बढ़ा रहा हूं। अभी मैं ल्यूरेज बढ़ा रहा हूं तो क्या अभी मेरा 25x में क्या हो रहा है?
मुझे ये ट्रेड लेने के लिए $4 लग रहा है, 350-400 रुपए में मैं ट्रेड डाल रहा हूं, और ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। 100 रुपीज जाएगा या 300 रुपए मिलेगा, 300 माइनस चार्जेस जाएगा, जो भी है, बट 100 रुपीज जाएगा, 300 रुपए मिलेगा, यूज हो रहा है। अभी लोग क्या सोचते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि मैंने 300 रुपए भी 300 रुपए कमाया, ऐसा कभी नहीं सोचना है, बर्बाद हो जाओगे। आपको यही सोचना है कि मैंने 10,000 रुपए भी 300 रुपए कमाया। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि मैंने 300 रुपए में 300 रुपया कमाया, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि 300 रुपए में 100 रुपीज गया, तो आपका 1/3 कैपिटल उड़ गया। तो 3 स्टॉप लॉस में घर जाना है फिर, अगर 300 रुपया कैपिटल था। तो ये गलत जो ऑप्शन वाली जो थिंकिंग है ना, वो छोड़ दो। आपका कैपिटल ये है 10,000, इसके लिए आप 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हो। आई होप यू गॉट इट। आपका कैपिटल 10,000 है, इसलिए 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हो। ट्रेड लेने के लिए कम पैसा लग रहा है क्योंकि लीवरेज यूज कर रहे हो। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कम पैसा लग रहा है क्योंकि लीवरेज यूज कर रहे हो। दैट इज अनदर अनदर थिंग। सो दैट आपके अकाउंट में 2,000 रुपए रहेगा तो भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। दैट इज द एडवांटेज, बट एक्चुअल 10,000 पे ही ट्रेड ले रहे हो। नाउ अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो ट्रेड उड़ने का पॉइंट है वो बहुत नीचे है, जहां पे ट्रेड उड़ जाएगा, ट्रेड उड़ने का पॉइंट बहुत नीचे है, राइट। सर कैपिटल 2,000 रहेगा तो भी $120 करना है। अगर आप 10,000 रुपया, आपको पहले ये पकड़ना है, सी ये 10,000 रुपया आपका, 10,000 रुपया आपका बिजनेस कैपिटल है, ओके। आपका नेटवर्थ जो है 50 लाख है, राइट। आपका नेटवर्थ एज ए इंडिविजुअल, पर आप 50 लाख लेके घूमते हो क्या रोज वॉलेट में? नहीं ना। आप 5-10 हजार रुपए लेके घूमते हो ना। बट अगर आपको नेटवर्थ का 1% का रिस्क लेना है तो आप 50,000 का रिस्क लोगे। समझ रहे हो? आपको नेटवर्थ का 1% का रिस्क लेना है तो 50,000 का रिस्क लोगे कोई बिजनेस में। पर वो थोड़ा ही पूरा लेके घूमोगे। आप यहाँ पे कम पैसा रखना चाहते हो तो कम पैसा रखो, दैट इज द एडवांटेज। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये बिजनेस चालू करना है तो मिनिमम 10,000 रुपया पकड़ना है दिमाग में, और इसलिए $120 रखो। 300 रुपया लगाया तो उतना ही जाएगा, नहीं उतना ही जाएगा, 100 रुपीज जाएगा। 300 रुपया कहाँ पे, 100 रुपीज जाएगा। 10,000 रुपए का 1%, 100 रुपीज जाएगा, 300 रुपया मिलेगा, ओके। नाउ मैं अगर ये लीवरेज 200x करता हूं, लीवरेज को मैंने 200x किया, तो क्या हुआ, मुझे 70 रुपए में ट्रेड पड़ा, मेरा ट्रेड 70 रुपीज में पड़ा। अभी लोगों का दिमाग कैसे चलता है, लोगों का दिमाग कैसे चलता है कि मैंने 70 रुपए में 300 रुपया कमाया। कितना कमाया? 70 रुपए में 300 रुपया कमाया। तो अगर मैं 10,000 पूरा लगा दूं, अगर मैं 10,000 पूरा लगा दूं, तो फटाक करके 40,000 हो जाएगा। होएगा होएगा, समझ रहे हो ना? बट जीरो भी हो जाएगा, जीरो भी इमीडिएट हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना बड़ा लिवरेज लिया। तो आपका लिक्विडाइजेशन प्राइस जो था ना, लिक्विडेशन प्राइस वो कहां पे आया देखो, वो आ गया 12109315। 10 यहाँ पे है आपका अभी एंट्री 109315। तो 109315 उड़ ही गया अभी, यहाँ पे आ गया। यानी आपका यहीं पे ट्रेड, आपके स्टॉप लॉस से रुकेगा नहीं, यहीं पे उड़ जाएगा आपका ट्रेड, यहीं पे आपका 10,000 रुपये उड़ जाएगा। समझ रहे हो? और पोजिशन में एसएल बड़ा रहेगा ना, क्यों नहीं? समझ रहे हो? यहीं पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा फटाक करके, अगर आप 201 से ट्रेड ले रहे हो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको 25x से ट्रेड लेना है, 25x से ट्रेड लेना है आप। यू विल ट्रेड विद 25x ओनली, सो दैट अभी लिक्विडेशन प्राइस आपका नीचे चला गया, काफी नीचे चला गया। ओके, ये क्लियर है?
अभी जैसे आप पूछ रहे हो कि अगर मुझे 1 आवर पे ट्रेड करना है, इफ आई वांट टू ट्रेड ऑन 1 आवर, अगर मैं 1 आवर पे ट्रेड कर रहा हूं और मैं बड़ा स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, राइट? इस तरह से होगा। तो आपका ऑब्वियसली आपको कैपिटल एक तो थोड़ा सा ज्यादा पकड़ना चाहिए, राइट? ज्यादा पकड़ना चाहिए कैपिटल। जैसे मैं पकड़ूंगा कि मेरा कैपिटल थोड़ा ज्यादा पकड़ूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रेड फिर, अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस करोगे, स्टॉप लॉस छोटा करोगे, यहाँ रखोगे तो आपका एक लॉट आएगा। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस करोगे तो आपका वो 1% में बैठेगा नहीं, राइट? या तो फिर कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा आपको। कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, $360 अभी बैठेगा आपका। तो मैं अभी 30,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा हूँ, 30,000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा हूँ। और 30,000, 300 रुपए का रिस्क है मेरा, और 300 रुपए का रिस्क है, और मेरा 900 रुपए का रिवॉर्ड होगा। 300 रुपए का रिस्क होगा, 900 रुपए का रिवॉर्ड होगा। आवर लिमिटेड कर रहा हूँ, राइट? स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है ना यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं होता है संजय जी। स्ट्राइक प्राइस कुछ भी नहीं है। जैसे आपको लग रहा है अभी मार्केट ऊपर जाएगा, ये फ्यूचर है ना, इक्विटी जैसा ही है ना। आप भाई, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे। राइट नाउ यू कैन बाय, राइट नाउ वी कैन बाय 1 लॉट। ये बाय हो गया, प्लेस ऑर्डर, ये बाय हो जाएगा राइट नाउ। ये राइट नाउ बाय हो गया। स्ट्राइक प्राइस तो ऑप्शन में आती है संजय जी, राइट? कोई डाउट है तो आप अनम्यूट कर सकते हो, किसी को भी कोई डाउट है तो अनम्यूट कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन में आएगी, फ्यूचर में स्ट्राइक प्राइस क्यों आएगी? क्लियर है ना? स्ट्राइक प्राइस ये कंसेप्ट जो है ऑप्शन में आएगा, फ्यूचर में तो जो प्राइस है वही प्राइस है, जस्ट लाइक Yes, फ्यूचर, sir. जस्ट Got लाइक it. Got इक्विटी। it. Got it. सर क्रिप्टो में फ्यूचर का एक्सपायरी कब होता है? Got it. ये परपेचुअल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परपेचुअल है, आपको ट्रेड करते रहना है। लेटेस्ट जो फ्यूचर होगा उस पे आपका ट्रेड होते रहेगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। ओके, ये परपेचुअल भी ट्रेड होता है, तो ये कंटिन्यूअस फ्यूचर है, आपको कोई उसका ये नहीं, यू डोंट नीड टू वरी कि कोई एक्सपायरी है, रोल ओवर है, वो होते रहेगा ट्रेड। ओके, नाउ वी विल जस्ट गो एंड वी विल लुक एट सम डेली लेवल पे। पहले मार्केट को देख लीजिए थोड़ा सा, ये जाने दो, ये अभी डाला है अभी, ठीक है चलो, ये ट्रेड डाला मैंने, सपोज ये ट्रेड डाला मैंने, और मुझे इसके ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। ओके, सो मुझे सपोज स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है। तो मैं ये ट्रेड जो है डाला, ये जो ट्रेड डाला हुआ है, ये यहां से एग्जिट भी कर सकता हूं। आई कैन एग्जिट हियर ऑल्सो, और आई कैन गो देयर और ओपन पोजिशंस, ओपन पोजीशन में जाके, और किसी को दिखाने के लिए किया था ओपन। ओके, यहाँ पे आई कैन ऐड टारगेट एंड स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैं टारगेट और स्टॉप लॉस ऐड कर सकता हूँ। ओके, टारगेट ऊपर का, स्टॉप लॉस नीचे का, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं परसेंटेज में भी डाल सकता हूँ चाहिए तो, आई कैन पुट परसेंटेज स्टॉप लॉस, और विच एवर वे आई वांट टू पुट द स्टॉप लॉस, आई कैन पुट द स्टॉप लॉस। तो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट भी लग गया मेरा। स्टॉप लॉस, ये टारगेट लग गया, ये स्टॉप लॉस लग गया। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने किया ये, देखो ये स्टॉप लॉस है मेरा अभी, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस और ये टारगेट है। और आई थिंक आप इसको मूव भी कर सकते हो, यू कैन मूव दिस ऑल्सो, ये चेंज भी हो जाएगा। टारगेट और स्टॉप लॉस आप चेंज भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, यानी बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है इसमें। You can move easily your stop loss, you can move easily your target, everything can be done. Okay, now we will just cancel all this.
क्योंकि हम ये डिटेल में बाद में देखने वाले हैं, ऑर्डर कैसे डालना है ये वो। अभी मैं कुछ ये नहीं देख रहा हूँ, आई एम जस्ट कैंसिलिंग एवरीथिंग। और हम थोड़ा सा अभी टेक्निकल पे धीरे धीरे जाना चालू करेंगे। सो सपोज वी आर गोइंग टू डेली, ओके, सपोज हम डेली पे जा रहे हैं। तो नाउ जब मार्केट ट्रेंडिंग है ना, व्हेन मार्केट इज ट्रेंडिंग, देन ऑब्वियसली जो हमारा सिंपल पहला कंसेप्ट एलआईपी का कंसेप्ट, सबसे सिंपल सबसे पावरफुल, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग है यू गेट द बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी ये एलआईपी का जो ट्रेडिंग है वो ऑब्वियसली आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा आएगा। ओके, बाकी इसमें आपको व्यू बना के आप थोड़ा ट्रेडिंग कर सकते हो, या अलग अलग मेथड आप सीखोगे। बट एलआईपी का ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप करोगे। और मैं तो बोलता हूँ कि आप यही कंसेप्ट से सारा ट्रेडिंग कर सकते हो। बस आपको क्या है ना, डेली में अगर साइडवेज है तो आपको आवरली में जाना पड़ेगा, या 4 आवर में जाना पड़ेगा। 4 आवर में साइडवेज है तो आवरली में जाना पड़ेगा। इस तरह से आप टाइम फ्रेम चेंज करके जहां पे ट्रेडिंग है वहीं पे ट्रेड कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। नाउ एलआईपी का कंसेप्ट जो है हमारा, एक बार रीट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं एलआईपी यूज करने वाला हूँ। कि सिलेक्शन के लिए आप क्या करते हो कि यू वांट टू सी, एक तो इस तरह का मार्केट आपको चाहिए जहां पे एक के ऊपर दूसरी कैंडल बनते जा रही है। ओके, और जो लेटेस्ट कैंडल है, अगर वो नया नया हाई बन रहा है ना इस तरह से, दिस इज साइडवेज मार्केट, दिस इज ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। तो अगर ये आपका नया हाई है तो एक ट्रेड आपका होता है कि मार्केट का यहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकआउट, या यहाँ पे आपका रिवर्सल, राइट। दूसरा ट्रेड ये होता है आपका कि पहले का जो एलआईपी है वहां से रिवर्सल। पहले का एलआईपी यानी कि अभी अगर जो ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रक्चर, तो उससे पहले जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। तो ये रेजिस्टेंस बेसिकली मार्केट इस तरह से जाता है ना, तो रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट। तो ये भी सपोर्ट बन सकता है, ये सपोर्ट बन सकता है, बस आइदर दिस वन और दिस वन। तो आपको सपोज आप डेली और 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो डेली में आप एलआईपी सिलेक्ट करोगे, 5 मिनट में आप रिवर्सल लोगे। ओके, वो 1 आवर है, ठीक है, दैट माइट बी 1 आवर, 1 आवर 5 मिनट। तो मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ ये डेली है, यहाँ पे डेली है, 1 आवर नहीं है, दिस इज डेली ओनली। तो डेली में आपने सिलेक्ट किया, वेरी सिंपल। वो मैंने एक्चुअली मार के रखा था, बट जो रेगुलेशन के हिसाब से मैंने वो निकाल दी। ओके, ये बहुत ही सिंपल, ये डबल टॉप है, राइट, ये ऑलमोस्ट डबल टॉप है। जैसे हम इक्विटी में रोज व्यू बनाते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रांग बाइंग जोन हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग वैल्यू एरिया हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आया तो दिस इज योर वैल्यू एरिया, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर ऊपर जा रहा है, अगर थक के नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ये आपका वैल्यू एरिया है। नाउ यू सी, यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हुआ। यू कैन गो टू 5 मिनट और यू कैन सी कितना शार्प बाइंग आया। नाउ देर आर मेनी कंसेप्ट ना जो हम सीखते हैं कि कभी भी आपको वी शेप रिकवरी इमीडिएट नहीं लेनी है। ये रोज सिखाता हूं मैं, लगभग रोज सिखाता हूं, एवरी डे आई टॉक अबाउट दिस कि यू शुड नॉट टेक दिस, यू शुड टेक दिस एंट्री। बिकॉज मार्केट में ये कभी भी फेल होगा, पहली बार थोड़ा सा फेल होगा, यानी पहली बार इमीडिएटली नहीं चलेगा, ये इमीडिएटली नहीं चलेगा ऐसे, यानी चलेगा 20% चांस, 20% चांस। तो ये एक बार नीचे आने के चांसेस है, तो ये एक बार नीचे आया। और ऑब्वियसली ये जो आप जिनको भी एलआईपी पता है, जिनको एलआईपी नहीं पता है, मैं वापस एक बार एलआईपी रिपीट करता हूँ कि एलआईपी इज अ वेरी सिंपल लॉ ऑफ द मार्केट, कि अगर मार्केट में कोई रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक होगा तो सपोर्ट बनेगा, और अगर कोई सपोर्ट है, अगर ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस बनेगा। और कभी भी कोई भी चीज, कोई भी वीक है ना, अगर ये जितना बड़ा वीक होगा उतना बड़ा रेजिस्टेंस है, जितना बड़ा वीक होगा उतना बड़ा सपोर्ट बनेगा बाद में, यानी बड़ा वीक होगा तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि अगर कोई भी वीक है, और अगर वो बड़े कैंडल से या बड़े बॉडी से ओवरऑल उसको इसमें से कैंडल जा रही है, यानी छोटी कैंडल भी चलेगी, बेसिकली छोटी कैंडल नहीं जा रही है, छोटी कैंडल नहीं जा रही है, आइदर कैंडल जा रही है या बड़ी बॉडी जा रही है, तो देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। बिकॉज ये तोड़ने के लिए
ये जो ओवरऑल कैंडल है इसको बहुत मेहनत लेनी पड़ी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है, तो बाद में ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर इस तरह से कोई कैंडल है, तो ये ब्रेक करने के लिए अगर बड़ी कैंडल नीचे आ रही है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि ये ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगी है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था। ये इंपॉर्टेंट लेवल फर्स्ट टाइम जब आएगा, वेन एवर इट कम्स फर्स्ट टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत लोगों को पता है कि कोई रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, और पहली बार जब आएगा तब वो फर्स्ट टाइम इट इज मोस्ट मोस्ट पावरफुल। फर्स्ट टाइम जब आएगा वो इट इज मोस्ट पावरफुल। अभी ये इसका रीजन क्या है, क्योंकि पूरा इंटरनेट पे आप जाओगे तो कोई भी आपको बोलेगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो ये लॉजिक, मार्केट की साइकोलॉजी भी समझनी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे प्रॉफिट लिया, वापस उनके लेवल पे आया, इसके लिए कुछ लोग बाय कर रहे हैं बिकॉज ये मेरे लेवल पे वापस आया। कुछ प्रोफेशनल लोगों ने ये ट्रेड मिस किया ना, अरे यार ऊपर चला गया, बट दे आर प्रोफेशनल, दे आर नॉट गोइंग टू जंप हियर, सो दे विल वेट फॉर देयर लेवल, एंड देन लेवल पे आने के बाद दे आर एंट्रिंग। ऑल्सो यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रेडर आएंगे जो शॉर्ट कर रहे हैं। अभी जो शॉर्ट कर रहा है बंदा, वो प्रॉफिट कैसे लेगा? लेवल पे आने के बाद प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट लेने के लिए शॉर्ट जिसका पोजीशन है वो भी बाय करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब बाय करेगा। अगर तीनों लोग बाय कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम देर इज अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग अप फर्स्ट टाइम। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एलआईपी के पीछे का लॉजिक ये है, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ओके, नाउ सेकंड टाइम जब मार्केट आता है तो क्या होता है? लोअर लो लगता है, इधर लोअर लो लगता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी कम क्यों होती है, फिर भी चलेगा, थर्ड टाइम चांसेस और कम हो जाएंगे। सेकंड टाइम क्या होता है? लोअर लो लगता है, या मार्केट कभी कभी यहाँ पे ट्रैपिंग करके आता है, बायर को ट्रैप करके आता है, या तो फिर डबल टॉप लगता है। तो ये तीनों कंडीशन में सेलर को कॉन्फिडेंस आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। कई बार मार्केट ट्रैपिंग करके फिर चला जाता है। थर्ड टाइम अगर नीचे आया, देन द प्रोबेबिलिटी इज वेरी बैड। बट फर्स्ट टाइम, हमें तो फर्स्ट टाइम से मतलब है, फर्स्ट टाइम इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। और हमें इसी पे फोकस, हमारा एलआईपी का जो सिस्टम है ना, वो यही यूनिवर्सल लॉ पे है, आधारित है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, और मार्केट का एक रेजिस्टेंस था जो पार किया मार्केट ने, तो अभी अगर यहां पे आएगा तो चांस इज वेरी ब्राइट। ये सिंपल कंसेप्ट पे हमारा एलआईपी है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस और ओवरऑल रिजल्ट इतना अच्छा है। तो मैंने थोड़ा सा आपको लॉजिक बताया। नाउ यहां पे क्या हुआ? अच्छा, यहां पे क्या हुआ कि वो लेवल जो पहले डेली में हमने निकाला था, डेली पे हमने ये जोन निकाला, क्लियर कट जोन है ना, कि मार्केट अगर यहां से नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिए यही पावरफुल जोन है, दिख रहा है सामने, इसका हाई और इसका हाई। तो ये लेवल पे आया, और यहाँ पे आपने एंगल्फिंग बनाया पहली बार। अंदर का तो दिखेगा नहीं आपको, 5 मिनट में जाना पड़ेगा। तो पहली बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बिकॉज ये इतना बड़ा जबरदस्त सेल ऑफ है, जनरली मार्केट विल टेक दैट मच टाइम टू स्टार्ट रियली गोइंग अप। जितना गिरा है उतना टाइम लेगा मार्केट, इट विल वेरी रेयरली गो लाइक दिस, वेरी रेयरली, नहीं होगा ऐसे नहीं, 20% चांस। तो मार्केट वापस नीचे आने के बाद क्या हुआ कि ये जो लेवल है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी लेवल बड़ी कैंडल से ब्रेक होती है, जैसे ये जो लेवल है, इसका जो लो है, ये रेड का जो लो है, वो बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ, ये देखो ये बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ, तो ऑब्वियसली आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया। सो आइदर यू कैन, मे बी यू कैन पुट अ बॉलिंजर बैंड। सो अभी मुझे देखो, बॉलिंजर बैंड मुझे डालने की जरूरत है, मुझे पता है यहाँ पे फ्लैट बॉलिंजर बैंड शायद मिलेगा, शायद, आई विल नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑन दैट, बट देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि बॉलिंजर बैंड मिलेगा। ओके, यहाँ पे नहीं मिला बॉलिंजर बैंड, एक्चुअली सिर्फ लेवल ही मिला आपको, ट्रैपिंग मिला। ओके, दूसरे टाइम फ्रेम पे 2 मिनट पे वगैरह मिलेगा, 5 मिनट पे नहीं मिला। सो आई विल जस्ट, कहा गया वो?
ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पहले तो एक बार आपका एक डायनेमिक, आपको डायनेमिक लेवल भी पता नहीं है, डायनेमिक लेवल भी सिखाऊंगा मैं, बट यू कैन यूज ट्रेंड लाइन टेक्निक ना। यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप मार के देन यू कैन गो लॉन्ग। कुछ लोग यहाँ पे ब्लाइंडली भी लॉन्ग जाएंगे, ये जो लोग कॉन्फिडेंट है ना बहुत, तो ये लेवल पे लॉन्ग जाएंगे बिकॉज ये एलआईपी का ट्रेड है, तो वो यहाँ पे रिवर्सल लेंगे। कुछ लोग इसके बाद ट्रेड करेंगे ना, जो लोग थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर ट्रेड चाहते हैं। आप जितना मैच्योर ट्रेड लोगे उतना रिवॉर्ड रिस्क कम होगा, बट आप थोड़ा सा मैच्योर ट्रेड चाहते हो तो वो लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कुछ लोग थोड़ा सा और मैच्योर ट्रेड चाहते हैं, वो 20 MA का यूज करेंगे। 20 MA के ऊपर जाने के बाद रेड को ग्रीन खाएगा, देन दे विल बी इंटरेस्टेड। उसके बाद में कुछ लोग रहेंगे जो लोग बोलेंगे कि ये आपका एलओसी हो सकता है, दिस कैन बी एलओसी। तो एलओसी कंसेप्ट भी आप सीखोगे। आज मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट अगर यहां से यहां आ रहा है, मार्केट अगर यहां से यहां गिर रहा है, तेजी से, बहुत तेजी से गिर रहा है, यहाँ से आप यहाँ से भी मार सकते हो, चाहिए तो यहाँ से भी मार सकते हो। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है एलओसी कहाँ से मारनी है। तो जनरली ये जो आपका 618 है, उसके ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है, वो एरिया आपका एलओसी होता है। तो ये आपका एक एलओसी जोन हो गया, जहां पे सेलर्स थोड़े से आपको रोकने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपका मार्केट नीचे आने के बाद 60% पे मार्केट को रोकने की कोशिश करता है। अभी ये पूरा जोन क्यों है, क्योंकि आपने यहां से अगर मारा तो ऊपर का लेवल आ रहा है, ये लेवल आ रहा है। अगर आपने नीचे से मारा तो ये लेवल, तो ये पूरा जोन हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा फाइटिंग चालू है। तो कुछ लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं कि इसके ऊपर मार्केट सेटल होने के बाद दे आर इंटरेस्टेड। सो अलग अलग लेवल पे मार्केट बाय होते जाता है। पहले कुछ लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कहीं फिर वापस बॉलिंजर बैंड जब आएगा, नीचे आके यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को टच, ये ऊपर आएगा बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड से रिवर्सल लेते हैं। तो अलग अलग टाइप से लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, बट एलआईपी का ट्रेड बहुत सिंपल है। आपको लेवल तो परफेक्टली मिले ना, कि ये जो लेवल है, डेली लेवल पे जो लेवल थी, आपको अभी 5 मिनट में परफेक्टली आपको वो लेवल मिली, जहां से आपका ये रिवर्सल आया। तो अगर आप सिर्फ एलआईपी पे ट्रेड कर रहे हो तो यहीं पे आप यू कैन बाय हियर ऑल्सो, बट आपका रिवॉर्ड रेस मिनिमम 3 to 1 होना चाहिए। जनरली मैं कभी अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट रिवर्सल नहीं लूंगा। दिस आई विल नॉट टेक दिस फर्स्ट रिवर्सल, यानी पहली बार जब रेड को ग्रीन खाएगा मैं नहीं जाऊंगा। सेकंड टाइम नीचे आने के बाद जब रेड को ग्रीन खाएगा, मेरा पर्सनल चॉइस बता रहा हूं मैं आपको, आई विल नॉट वेट फॉर 20 MA बिकॉज ये थोड़ा लेट ट्रेड है। जब रेड को ग्रीन खाएगा जब भी, तो यहाँ पे है ना, रेड को जब ग्रीन खाएगा तो आई विल बी इंटरेस्टेड टू बाय देयर। और देन देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस कि आई कैन गो फॉर अ स्कैल्पिंग। अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है तो स्कैल्पिंग विल बी लाइक दिस, स्कैल्पिंग हो गया 2 to 1। अगर कोई इंट्राडे कर रहा है तो ही विल गो लाइक दिस, और उसका रिवॉर्ड 3 to 1 रहेगा मिनिमम। तो इट डिपेंड्स कि वो स्कैल्पिंग कर रहा है या एक थोड़ा सा लंबा ट्रेड ले रहा है, जो ये पूरा दिन भी चल सकता है। सो इट डिपेंड्स, आइदर ही कैन गो फॉर अ वेरी क्विक स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के मामले में यहीं पे स्टॉप लॉस आएगा, क्योंकि आप यहीं पे ट्रेड ले रहे हो। बट अगर आप इंट्राडे प्रॉपर एलआईपी ट्रेड कर रहे हो, देन यू विल हैव अनदर वे ऑफ ट्रेडिंग, थोड़ा सा डीप डीप ट्रेडिंग करोगे। पर आई थिंक आपको कंसेप्ट समझा, इसमें 543 भी काम आएगा, 543 भी काम आएगा। अभी वो मैं अभी ज्यादा यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको 543 वगैरह पता नहीं है, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा अभी समझाने के लिए, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ बात। बट बेसिकली कंसेप्ट आपको समझ में आया, मैं सिर्फ कंसेप्ट के लिए दिखा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस इज बिकमिंग सपोर्ट। वेरी सिंपल कंसेप्ट, रेजिस्टेंस इज बिकमिंग सपोर्ट। ओके, दैट इज अ वेरी क्लियर कट कंसेप्ट। अभी दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। एलआईपी इज लेवलिंग प्ले ना, एलआईपी का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एलआईपी का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर के जाने के बाद सपोर्ट हुआ। दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ ना, दैट्स अ यूनिवर्सल लॉ कि अगर मार्केट में कोई रेजिस्टेंस है,
अगर कोई रेजिस्टेंस है, अगर उसके मार्केट ऊपर जाएगा तो वो सपोर्ट बनेगा, दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। अगर मार्केट में कोई सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होगा और दूर जाके वापस वहां पे आएगा तो वो रेजिस्टेंस बनेगा, राइट। सो रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, सपोर्ट बनेगा रेजिस्टेंस, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ, एनी इंस्ट्रूमेंट एनी टाइम फ्रेम। स्पेशली ट्रेंडिंग मार्केट में इट इज वेरी इजी टू फाइंड एलआरपी। ये ट्रेंडिंग है तो, अरे इजी टू फाइंड का मतलब सबको दिखता है ना। इजी इजी टू फाइंड का मतलब सबको दिखता है। जब अभी मार्केट नीचे आ रहा था, एवरीवन न्यू कि दिस इज वैल्यू एरिया, किसी के मन में कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे सबके मन में डाउट है कि भाई कौन सा लूं मैं, यहाँ पे इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मैं क्या करूं। इसीलिए साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल है, राइट। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना इजी है क्योंकि ये सबके लिए बहुत ही क्लियर कट है कि ये वैल्यू एरिया है। साइडवेज मार्केट में इट इज वेरी टफ। जैसे कि हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, इथरम। तो अगर इथरम देखा आपने, ओके, तो अगर हम इथरम देखें तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, यानी ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है ना। ये दिस इज अ टफ, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज है, बहुत ही ज्यादा साइडवेज है। तो अगर ये मार्केट यहीं पे यहाँ पे चालू होता, सपोज ये अभी आपने एलआईपी मारा कल का, और मार्केट अगर यहाँ पे चालू होता इस तरह से, और यहां से रिवर्सल लेता, तो इट इज अ इजी ट्रेड। और आपने ये एलआईपी भी मारा, क्योंकि रिसेंट इज इंपोर्टेंट, एलआईपी का मतलब लेटेस्ट लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट यहाँ पे चालू होता और यहां से रिवर्सल लेता तो भी बहुत इजी होता, और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड। सो दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट। बट अगर आप ट्रेड एलआईपी के आधार पे ट्रेड लेना ही है किसी को साइडवेज मार्केट में, तो व्हाट ही विल डू, जैसे हमने नीचे का एक सप्लाई डिमांड जोन निकाला था, दैट पर्सन विल पुट सप्लाई जोन हियर। क्योंकि आपको कभी भी एक कंसेप्ट में जो कल रात को भी बात कर रहा था ना, कि कभी भी आपको अगर डबल वीक आती है ना, डबल वीक अगर आती है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग सप्लाई जोन बन जाता है। अगर डबल वीक नीचे आती है तो ये स्ट्रांग डिमांड जोन बन जाता है। तो बिटकॉइन के एग्जांपल में क्या था, जैसे हमने बिटकॉइन का एग्जांपल देखा, यहां पे जो डबल वीक है वो ऑब्वियसली सप्लाई जोन था, और इसीलिए वो अभी डिमांड बना। ये ऑब्वियसली सप्लाई जोन था पहले, राइट। ये पहले सप्लाई जोन था, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। वैसे ही इथरम के केस में अभी इस वक्त ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, राइट। अगर मार्केट ऊपर चला गया, जस्ट फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर चला गया, जो दिन यहां पे आएगा वो दिन क्या करना है आपको पता है। जो दिन यहाँ पे आएगा आपको पता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग डिमांड हो सकता है। हाँ, आपको प्राइस एक्शन चाहिए, प्राइस एक्शन ने बताना चाहिए कि एंगल्फिंग बन रहा है, शार्प आएगा, शार्प बाइंग आ सकता है। बट आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली ले लिया। यहाँ पे 5 मिनट पे ट्रेड करोगे तो ऐसे ही आपको इमीडिएट नहीं, ऐसा ट्रेड आ सकता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। नो, आज जिन्होंने इसको सप्लाई माना, जिनका व्यू थोड़ा सा मार्केट का वीक है, जिनका भी मार्केट का वीक व्यू है, उन्होंने यहाँ पे सप्लाई पे सेल किया होगा। इट इज डिफिकल्ट ना, इट इज नॉट दैट इजी। इट इज इजी टू से नाउ दैट वो दैट फर्स्ट ट्रेड वाज वेरी इजी। दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये यू आर गोइंग अगेंस्ट दिस ट्रेंड ना, यू आर गोइंग अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म ट्रेंड, यू आर अगेंस्ट दिस शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्राइस एक्शन चाहिए। यू नीड स्लाइटली मोर प्राइस एक्शन फॉर दिस ना। तो इसमें जनरली लोग ट्रेड कैसे करते हैं, अभी ये भी प्राइस एक्शन का ट्रेड है, कि आप जनरली क्या करते हो कि आपको रिवर्सल लेना है। यहाँ पे डायनेमिक लेवल भी मैं सिखा सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट, तो इसके लिए मैं सिंपल प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ कि आप क्या चाहते हो, आपका व्यू क्या है। सपोज सपोज है, ये पहला सपोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका सपोज व्यू है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और डेली पे, और मार्केट आज यहां से नीचे आ सकता है। बट दिस इज वेरी नाउ, ये होने के बाद बहुत इजी है बोलना कि देखो ये ट्रेड कैसे हुआ, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में हो ना यहाँ पे, तब यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड,
और ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट भी नहीं है, ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है कि डेली में इस तरह से, डेली में इस तरह से, राइट, और ये आपका ये इस तरह से है, और आज मार्केट आ रहा है। नाउ द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। डिफरेंस समझो, ये ट्रेंडिंग मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है। बट यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंडिंग नहीं है, मार्केट साइडवेज है, डेली में साइडवेज मार्केट है। सो यहाँ पे बायर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, बायर्स आर ऑल्सो थिंकिंग कि मैं ये ब्रेकआउट कर सकता हूँ, नीचे आने के बाद इनको फंसा के ऊपर लेके जा सकता हूँ। बायर्स आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मार्केट इज नॉट लाइक दिस, मार्केट इज डेली में, डेली में मार्केट इज साइडवेज। समझ रहे हो ना, डेली में मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग, उल्टा थोड़ा सा अप ट्रेंड ही है, मार्केट इज साइडवेज। मार्केट इज नॉट लाइक दिस, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, मार्केट इज नॉट लाइक दिस, मार्केट इज साइडवेज। सो ये मार्केट में अगर आप सेल कर रहे हो तो यू नीड एडिशनल कंफर्मेशन। यू कैनॉट डायरेक्टली गो ऑन ऑन इलाइक जैसे कि वहां पे किया था हमने बिटकॉइन में, बिकॉज मार्केट बिटकॉइन में कैसा है, हाउ मार्केट इज इन बिटकॉइन, एनीवन? डेली में, वी आर टॉकिंग अबाउट डेली। इज इट अप ट्रेंड? इज इट अप ट्रेंड? देख लो 20 ए में डाल के, 20 डे में डाल के देख लो, इज इट अप ट्रेंड? क्लियर कट अप ट्रेंड, एग्री? सो अप ट्रेंड में यू कैन इजीली टेक दिस ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन ऑल्सो, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। डिफरेंस समझो, इथेरियम और बिटकॉइन, दो ट्रेड में आपको इतना नॉलेज मिलेगा, दो ट्रेड में, सिर्फ दो ट्रेड में आपका इतना नॉलेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन इज गोइंग लाइक दिस ना, दो ट्रेड में आज का आपका नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिटकॉइन इज गोइंग लाइक दिस। तो ये मार्केट में दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी। सो 5 मिनट में आप यहीं पे, जैसे रेड को ग्रीन ने खाया, चलो पहला नहीं दूसरी बार खाया तो मैंने ट्रेड ले लिया, ऐसे कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी इज गुड इन केस ऑफ बिटकॉइन बिकॉज मार्केट इज अप ट्रेंडिंग। इथेरियम की केस अलग है। इथेरियम की केस क्या है कि मार्केट साइडवेज हो गया और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अप ट्रेंडिंग है, यानी पोजिशनली अप ट्रेंडिंग है और डेली में साइडवेज हो गया इथेरियम। और हम तो शॉर्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम तो शॉर्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर सप्लाई, यहां पे सप्लाई है इसके लिए। सो वी कैनॉट डायरेक्टली सेल, वी वांट एडिशनल कंफर्मेशन। कल्पेश जी चार्जेस वगैरह देखेंगे ना, आई एम टीचिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सो यहाँ पे फोकस करिए, क्या है। सो वी कैनॉट सेल डायरेक्टली ऑन एलआईपी कि चलो ग्रीन को रेड ने खाया, ग्रीन को रेड ने खाया, है ना, ये चलेगा बट रिस्की है, प्रोबेबिलिटी कम है। गॉट इट? समझा ना, क्योंकि ये डेली में साइडवेज है और पॉजिटिव साइडवेज है, यानी ऐसा साइडवेज नहीं है। डेली में ऐसा साइडवेज, ये भी ये अलग हो गया। सी, डेली में ये साइडवेज अलग हो गया और डेली में ये साइडवेज अलग हो गया, राइट? डेली में ये साइडवेज अलग हो गया, ये साइडवेज अलग हो गया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। डेली में इथरम ट्रेंड में साइडवेज है, सो डेली में अप ट्रेंड में साइडवेज है, और हम कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट ट्रेड की, सो इट इज रिस्की इवन दो वी आर हैविंग गुड सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, you want additional confirmation at your signal time, you want additional confirmation at your signal time frame to take this trade. So what is signal time frame? 5 minute. So what you will do, you will not you will not sell because green is eating red, यानी चल सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, प्रोबेबिलिटी कम है। यू विल नॉट सेल बिकॉज ग्रीन इज ईटिंग रेड, यू विल गो यू विल गो फॉर अ काउंटर ट्रेंड लाइन। काउंटर ट्रेंड लाइन का मतलब आपको जाना है शॉर्ट,
तो आप कब शॉर्ट जाओगे? आप शॉर्ट कब जाओगे? जब ये कंफर्मेशन मिलेगा कि लॉन्ग खत्म हो गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था लॉन्ग ट्रेड में बिटकॉइन के, कि बिटकॉइन में यहां पे आया था तो मैं बोल रहा था यहां पे हैमर बना था, तो मैं बोल रहा था यहां पे रिवर्सल वाला ट्रेड लेगा, बाद में यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड लेगा, फिर यहाँ पे डायनेमिक लेवल वाला लेगा, फिर एलओसी वाला लेगा, एंड सो ऑन पैटर्न पास होगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन बढ़ते जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी, रिवॉर्ड रिस्क कम होते जाएगा। यहाँ पे रिवॉर्ड रिस्क सबसे बड़ा है, क्योंकि आप बहुत जल्दी ट्रेड ले रहे हो, तो रिवॉर्ड रिस्क इज बिगर, प्रोबेबिलिटी इज स्लाइटली लेस कंपेरेटिवली। जैसे ऊपर ऊपर लोगे, प्रोबेबिलिटी इज बिगर, रिवॉर्ड रिस्क इज लेस। इट्स अ गिव एंड टेक। वैसे ही यहाँ पे आप जब शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, तब आपने ट्रेंड लाइन मारा, तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा और आपका कोई हॉरिजॉन्टल लाइन भी ब्रेक होगा, तब आप ट्रेड लोगे। आई विल शो यू ऑन द चार्ट बेटर। तो आप ये ट्रेंड लाइन मारोगे बिकॉज आप तब ट्रेड लेना चाहते हो जब कुछ कंफर्मेशन मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि ऊपर जाते वक्त मार्केट का ये सपोर्ट था। क्या था? ऊपर जाते वक्त मार्केट का ये सपोर्ट था। तो पहले तो मार्केट का ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दो, मार्केट का ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दो, उसके बाद मार्केट को इसके नीचे कंफर्म, यानी एक, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रांगली आने दो। यहाँ पे मार्केट आया पहले झटके में, यहाँ पे फाइटिंग होगा, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। हाउ? क्योंकि आप यहाँ पे अगर आ रहा है तो आपको ये कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रांग कैंडल है, ये भी ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड करना चाहते हो, यू कुड हैव ट्रेडेड लाइक दिस ना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस इस तरह से आपने ट्रेड किया होता, दैट इज ऑल्सो ओके। बट जनरली यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग होता है ना। और आप डायनेमिक लेवल अगर आपको आती है तो यू कैन यूज डायनेमिक लेवल ऑल्सो, जो आप बाद में सीखोगे, बिकॉज डायनेमिक लेवल इज थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट। जो मार्केट नीचे आया ट्रैपिंग करके फिर गिरा, सो डायनेमिक लेवल इज वेरी पावरफुल, बट वो आपको सीखना पड़ेगा। बट अदरवाइज यू विल ट्रेड ओनली व्हेन मार्केट इज डेफिनेटली, जैसे कि अभी मार्केट पहला ये लो बना, ये लो बना, अभी ये लो बना, अभी जा ही नहीं पाया, मार्केट हार्डली कुड गो अबाउ दिस, मार्केट को हार्डली गो अबाउट दिस, और ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो गया अभी। तो यहाँ पे कहीं, एक तो यहाँ पे ही ट्रेड ले सकते हो, या थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यू कैन ट्रेड लाइक दिस ऑल्सो। एंड मिनिमम 3:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशो, गो फॉर 3:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशो। उसके बाद फिर वो ट्रेंड फॉलोइंग का अलग, यानी यू कैन ऑलवेज डू ट्रेंड फॉलोइंग ना, कि जैसे कि आपका अभी 3:1 हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो यू कैन पुट 10 EMA, 20 EMA, जो भी आपको 9 EMA, एंड यू कैन से कि मार्केट 9 EMA फ्लैट होने के बाद मैंने छोड़ दिया। तो आप इसको, जैसे आप एक्सपर्ट ट्रेडर बनते जाओगे, यू कैन इंक्रीज दिस टू 7:1 ऑल्सो। आई डोंट वांट टू शो यू एनीथिंग लाइक बड़ा ड्रीम दिखाने की कोई फायदा नहीं है। जस्ट कीप इट सिंपल, स्टार्ट में 3:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो ले लिया, आगे जाके ट्रेल करना अपने आप सीखोगे। तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग कि ट्रेल कैसे करना है या आगे का सपोर्ट कहाँ पे है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। ओके, बट जब आप काउंटर ट्रेड ले रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग काउंटर ट्रेड, यू शुड यूज द ट्रेंड लाइन टेक्निक, यू शुड नॉट डायरेक्टली गो लाइक सेल मार दिया। आई होप दिस इज क्लियर ना। बिटकॉइन का भी ट्रेड समझा आपको, इथरम का भी ट्रेड समझा आए होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, देन वी विल गो अहेड। कि अगर डेली में कोई ट्रेड ही नहीं दिख रहा है तो क्या करना है? कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछो, आई कैन गो इन डीप, आई कैन गो स्लो, आई कैन शो अगेन सर व्हाट इज एनीथिंग। काउंटर ट्रेड? काउंटर ट्रेड का मतलब आपके आफ्टर डेली जो टाइम फ्रेम है, आपका दो ओके, टाइम फ्रेम होता है हमेशा, राइट, डेली और 5 मिनट यार। राइट। ओके, तो डेली में इट इज अबाउट 20 EMA, राइट। डेली में 20 EMA के ऊपर है, मार्केट अप ट्रेंड में है, बट आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, हम्म। दैट इज काउंटर ट्रेड। ओके। बिटकॉइन में क्या है, आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो। बिटकॉइन में क्या है, आप डेली में जो ट्रेड ले रहे हो बिटकॉइन में, दैट इज अ लॉन्ग ट्रेड, जो उसके डेली के ट्रेड के साथ है ना, लॉन्ग ट्रेड है ना, डेली के ट्रेड के साथ है। यानी आपका ये कॉन्फ्लुएंस भी था, ये 20 डे का कॉन्फ्लुएंस भी था यहाँ पे,
9 डेमा है वो, 10 डेमा कॉन्फ्लुएंस, इट्स अ 10 डेमा कॉन्फ्लुएंस, 10 डेमा कॉन्फ्लुएंस भी था, 10 डेमा से गया मार्केट। हाँ, ये एरिया। सो बेसिकली यू आर टेकिंग लॉन्ग ट्रेड इन अ स्ट्रॉन्ग, डेली में स्ट्रॉन्ग है और आप वही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो। इथरम में क्या है, डेली में स्ट्रॉन्ग साइडवेज है, तो इथरम का ट्रेड ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द, यानी मैं ये ट्रेड लेने को नहीं बोल रहा हूं, मैं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको बहुत कुछ सिखाने की, तो इसके लिए मैंने सिखाया। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू टेक दिस ट्रेड, बिकॉज ये, इसमें बेहतर ट्रेड तभी होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा और ये एरिया से सपोर्ट लेगा, तो मेरे हिसाब से बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी अगर सही में प्राइस एक्शन आई तो। ये थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में मैं ट्रेड करने के लिए किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर कोई, मैं बोल रहा था, अगर कोई सोच रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और पहली बार सप्लाई पे आ रहा है ना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यानी ये सप्लाई पे एक बार नीचे गिरने के बाद पहली बार आ रहा है, तो एक बार शायद यहाँ पे सेलर्स पुश करने के चांसेस अच्छे हैं। तो वो, अगर कोई वो हिसाब से अगर कोई ट्रेड ले रहा है, तो उसको 5 मिनट में जंप नहीं करना है, ही हैज टू यूज द ट्रेंड लाइन एंड दिस ब्रेकडाउन ना, ये ट्रेंड लाइन टूटा और सपोर्ट टूटा उसके बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, सो दैट ही विल हैव अ बेटर प्रोबेबिलिटी। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम, डोंट वरी अबाउट दिस कि मैं कैसे पूछूं, सब कुछ नहीं, आस्क एनी टाइम। नाउ सपोज वी आर लुकिंग स्लाइटली अहेड, यहाँ पे भी देखो ना डेमा पे किस तरह से बहुत ना, आपको मैं हमेशा बताता हूँ डेमा कितना इंपॉर्टेंट होता है, डेली ए में कितना इंपॉर्टेंट होता है। कल मैंने वीडियो भी पहले का डाला था कि 10 ईएमए 20, डेमा का मतलब डेली ईएमए 10 20 50 100 200, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट दूर जाने के बाद, जैसे हमने इंडेक्स पे कल निफ्टी पे देखा ना, निफ्टी ने परफेक्टली 20, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सारे लोग परफेक्टली 20 डेमा पे आए, उधर से रिवर्स हुआ, देखा कल कितने लोगों ने देखा, मैंने फोटो डाला था। यू कैन यूज 10 20 50 जहां पे है मार्केट ना, ये दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर कोई भी डेमा से मार्केट दूर जाता है, वहां पे आता है, तो इट कैन बिकम अ वेरी, दूर जाके आएगा तो, अगर दूर जाके आएगा तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, अगर दूर जाके आएगा तो। कोई भी टाइम फ्रेम पे, वो 5 मिनट पे भी है, बट डेली में ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एक बार दिखा देता हूँ, अगर किसी का मिस हो गया रहेगा तो आई विल ट्राई टू जस्ट शो यू कि कितना इंपॉर्टेंट है डेमा। 20 ईएमए, मार्केट यहां से ब्रेकआउट हुआ, पहली बार आया 20 ईएमए से रिवर्सल, दूसरी बार आया परफेक्टली 20 ईएमए, 20 डेमा डेली ईएमए। दूसरा सेंसेक्स, यू कैन सी अगेन से, तीसरा बैंक निफ्टी अगेन से, चौथा फिन निफ्टी अगेन से। सो ईएमए जो होते हैं कभी भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर मार्केट दूर जाएगा, अभी इसमें पहले आपका 10 ईएमए से सपोर्ट लिया था 2 दिन पहले, 10 डेमा से सपोर्ट लिया था यहाँ पे, फिर 10 डेमा ब्रेक होने के बाद 20 डेमा से सपोर्ट लिया। तो मार्केट में एक सिंपल चीज है ना, मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा तो ना, ये यूनिवर्सल चीज है ना, ये सारे मैं लॉ जो सिखा रहा हूँ आपको यूनिवर्सल लॉज है, कि मार्केट ने सपोज ऊपर गया, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक साइकोलॉजी समझना है ना, यानी मार्केट का साइकोलॉजी समझना है, आपका साइकोलॉजी और मार्केट का साइकोलॉजी, दो साइकोलॉजी होता है, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट अगर ऊपर जाएगा
ना, एक कोई रेट है, जैसे एप्पल का मोबाइल है तो 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 सबको चाहिए। एप्पल का मोबाइल सबको चाहिए, नया मॉडल आया, पर 1 लाख के ऊपर चला गया, अभी ना लोगों को लग रहा है अरे यार बहुत महंगा हो गया, अभी गुड़ी पड़वा को लेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा डिस्काउंट देगा तो वापस खरीदेंगे लोग। तो ये पहला 10 EMA हो गया। तो अगर ये 10 EMA लोगों को लग रहा है अरे नहीं, 10 EMA पे पहली बार आएगा, चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि देर आर 3 टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है ट्रेंड लाइन, और एक है वेरिएबल। हॉरिजॉन्टल जो आप जैसे अभी डेली ईएमए ना, LIP बेसिकली डेली LOC, डेली हॉरिजॉन्टल लेवल, बेसिकली डेली हाई, वीकली हाई, मंथली हाई, जो भी। दूसरा होता है आपका ट्रेंड लाइन, जो आप ट्रेंड लाइन जैसे मैंने मारा था, और तीसरा होता है EMA, कोई भी टाइम फ्रेम हो, डेली है इसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले 10 EMA को ट्राई करेगा, 10 EMA को नहीं कर पाया 20 को आएगा, 20 से बाउंस का ट्राई करेगा, 20 के बाद 50 को आएगा। उसके बाद यहाँ पे कई बार क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पे गया है, तो 50 to 60% इज योर वैल्यू एरिया। तो यहाँ पे 100 EMA, कभी 50, डिपेंडिंग ऑन कितना ऊपर गया था, कभी 100 कभी 200, ये एरिया में आ जाएगा। तो यहाँ से घूमने के चांसेस है। अगर यहाँ से भी ब्रेक हुआ तो फिर वो LIP पे आए, वापस वही लेवल पे आए। तो ये अलग अलग सपोर्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे 10 डेमा पे जैसे मार्केट आएगा, मार्केट, तो ऑब्वियस और वेरी ऑब्वियस है कि वो 10 डेमा या 20 डेमा ज्यादा माना जाता है ना, ज्यादा बेहतर डिस्काउंट माना जाता है। तो 20 डेमा पे अगर आता है तो वो शार्पली बाइंग के चांसेस होते हैं, और एक बार सस्टेन हो गया तो आज वापस वो ऊपर गया, तो एक थोड़ा सा वापस एक अप ट्रेंड की कोशिश वी कैन से। इसी तरह से यहाँ पे आपके ये केस में इसने बहुत ही परफेक्टली, वेरी परफेक्टली आज ये सपोर्ट लिया। तो ये एक तो LIP से ट्रेड कर सकते हो या डेमा से भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि डेमा इज एक्सट्रीमली पावरफुल। तो आपको अगर ये वैल्यू पता है ना, आपको अगर ये वैल्यू पता है तो ज्यादा ज्यादा चेंज नहीं होती है वैल्यू। ये अगर वैल्यू पता है आपको डेली की, और वहां पे अगर आपको परफेक्ट परफेक्ट रिवर्सल मिलेगा ना, जैसे हमें वहां पे देखो ना, जहां पे जैसा रिवर्सल वहां पे था वैसे ही रिवर्सल यहाँ पे है ना। हमने ये सिमिलर रिवर्सल बिटकॉइन में देखा। यहाँ पे क्या अलग है बताओ मुझे। वहां पे LIP है, और यहाँ पे आपका डेमा है, डेमा, ये डेमा यहाँ पे है, आपका डेमा यहाँ पे है, जो अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि आप नीचे आ गए दूसरे टाइम फ्रेम में। तो वहां पे जिस तरह से था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, राइट। जैसे वहां पे हुआ कि एक बड़ी कैंडल बनी, हैमर बनी, फिर वही लेवल पे सपोर्ट आया, पहली बार रेड को ग्रीन को खाया तो आपने नहीं लिया, दूसरी बार रेड को ग्रीन को खाया तो आपने ट्रेड लिया, और फिर ट्रेड ऊपर चला गया। आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार सकते थे, कंफर्मेशन ट्रेड, जैसे कि आपने इथरम में लिया था, चाहिए तो आप कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ से मार सकते थे, यहाँ से मार सकते थे, यहाँ से मार सकते थे, इस तरह से। एंड देन यू कुड हैव ट्रेड टेकन दिस थोड़ा सा कंफर्म ट्रेड, यू कुड हैव टेकन थोड़ा सा कंफर्म ट्रेड ऑल्सो, राइट। सो आपको अगर LIP नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है डेमा। अगर डेमा पे अगर ट्रेड मिलता है तो आप डेमा पे ट्रेड ले सकते हो, दूसरा ऑप्शन। ओके, सो डेली EMA को इम्पोर्टेंस बहुत है, इक्विटी, स्टॉक्स, इंडेक्स, एनीवे। दूसरी चीज मैं बता रहा कि आपको, एक तो डेमा हो गया, और दूसरा आपका कोई इंपॉर्टेंट LIP, जैसे अभी ये काफी नीचे गया ब्रेक करके ना, तो ये काफी नीचे गया तो आपको यहाँ पे अलग टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डेमा ऑलरेडी पता था, डेमा है करके, बट ये फिर ये एक्चुअली इसने क्या किया, ये जो लेवल था ना, ये ये लेवल और EMA इसका कॉन्फ्लुएंस हो गया एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली ये कॉन्फ्लुएंस बना, यानी ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था ना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट काफी नीचे चला गया था, काफी नीचे फेंक दिया था, और वो रिसेंट है, इट्स अ रिसेंट लेवल। तो बेसिकली यहाँ पे इसका भी लो है, कल का भी लो है, कल का भी लो है, डेमा भी है, और ये बड़ा रेजिस्टेंस भी है जो अभी ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया। तो एक बार यहाँ पे नहीं रुका मार्केट, यहाँ पे नहीं रुका मार्केट, यहाँ पे कोई रिवर्सल आपको आया नहीं गिरते वक्त, आप चाहिए तो देख सकते हो सकता है कि आपको फंसाया भी होगा उसने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल।
कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी लगा होगा एक बार गिरते वक्त, आई डोंट नो। यहाँ पे तो यहाँ पे अभी ज्यादा रुका नहीं, क्योंकि मार्केट किस तरह से आया, ये भी लेवल आपने मार्क किया हुआ है, राइट, आपने ये भी लेवल मार्क किया, नीचे का भी मार्क किया हुआ है। तो मार्केट इस तरह से आया, ओके, आके मार्केट आया, ठीक है। आप ट्रेड लोगे यहाँ पे, एनीवन विल टेक ट्रेड हियर, इंगल्फिंग भी नहीं बना है, करेक्ट, यू विल नॉट टेक ट्रेड, एग्री, क्योंकि आप ट्रेड कब लेते हो, जब इंगल्फिंग बन के मार्केट ऊपर जाता है, वापस एक बार इंगल्फिंग बनता है, देन यू आर इंटरेस्टेड, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया आपने, मार्केट ने क्या किया, नीचे गया, सॉरी, नीचे गया, राइट। अभी यहाँ पे थप्पड़ मार के ऊपर आया, ओके, बट ये कहां से सपोर्ट, कहां से लिया, नीचे के लेवल से लिया ना आपने, नीचे का लेवल भी मारा हुआ था, नीचे का एरिया भी आपने मारा हुआ था, राइट। तो ये ऊपर आया, फर्स्ट टाइम तो आप ट्रेड नहीं लोगे, सेकंड टाइम आपने ट्रेड लिया, जब सेकंड टाइम एंगल्फिंग बना तभी आपने ट्रेड लिया, क्लियर है। तो अभी आप ये लेवल पकड़ के भी अगर ट्रेड लेते तो भी आपका 3 to 1 मिल जाता आपको, क्योंकि आपका ये जो रेजिस्टेंस है, अभी ये सपोर्ट बना ना। आई होप यू आर गेटिंग इट, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। जब मार्केट आज ऊपर से नीचे आ रहा है, सो यू हैव टू रियली जीरो इन, डेली लेवल पे पहले समझो, मार्केट अगर यहाँ पे चालू हुआ, मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, यहां से जब नीचे आ रहा है, तो आपका लेटेस्ट एलआईपी ये है, एलआईपी का मतलब लेटेस्ट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बनेगा। मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल नहीं दिया आपको, मार्केट नीचे जाके, ये नीचे का जो था, जहां पे 10 ईएमए भी था, 10 डेमा भी था, और ये बड़ा वाला वीक भी था, और कल का लो भी था, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्फ्लुएंस का मतलब मल्टीपल फैक्टर एक जगह पे आ गए, वैल्यू एरिया, जहां पे बायर को डिस्काउंट मिला ना, बिकॉज मार्केट तो अप ट्रेंड में है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे तो रिसेंट, एकदम रिसेंट, जनरली साइडवेज है, बट एकदम रिसेंट देखोगे, लेटेस्ट तो अप ट्रेंड में है, तो मार्केट इज लुकिंग फॉर डिस्काउंट, तो आपको ये डिस्काउंट पे यहाँ पे मिला, उसके बाद में आपने ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर चला गया, जो आप 5 मिनट में बहुत क्लियरली देख सकते, क्लियर है, गेटिंग इट। अभी आप अगर यहां से, अगेन यहां से यहां तक अगर आप एलओसी मारोगे, एलओसी का मतलब मार्केट यहां से यहां गिरा, राइट, यहां से यहां गिरा, तो 61.8% के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, एनीवन, 61.8 ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है। यहां पे क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, एनीवन, यहाँ पे सेलर आए फाइट करने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फर्स्ट हॉल्ट, समझ रहे हो, क्योंकि ये अभी एलओसी का कंसेप्ट है जो आप सीखोगे ना, एक से एक खतरनाक कंसेप्ट है। एक क्या होता है कि मार्केट, चलो एलओसी का कंसेप्ट भी बता देता हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो जनरली आप रिवर्सल ट्रेड करते हो या ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, राइट, बट देयर इज वन मोर पॉइंट जो हमारे प्राइस एक्शन में, डोमिनेशन प्राइस एक्शन जो मैं सिखाता हूं उसमें आता है, जहां पे एक पर्टिकुलर लेवल पे बायर सेलर के ऊपर कंट्रोल करता है ना। मेरा मेरा जो ट्रेडिंग, जो मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ प्राइस एक्शन, तो उसका मेन कंसेप्ट ये है कि आपको बायर तब बनना है जब बायर मार्केट में टोटल डोमिनेट कर रहा है, सेलर हार गया, सेलर मार्केट से भाग रहा है, बायर उसको मार रहा है, तब बायर टॉप पे है, तब बायर बनना है, इसका मतलब जब शॉर्ट कवरिंग आ रही है। और सेलर कब बनना है, जब सेलर मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, बायर मार्केट से भाग रहा है, सेलर जीत रहा है, यानी क्रिकेट की भाषा में ऑस्ट्रेलिया ने 500 बनाया और सपोज केनिया ने 150 बनाया और ऑल आउट हो गया, दूसरे इनिंग में 70 पे 5 है, तो अभी ऑस्ट्रेलिया पे बेट लगाना है, 0 to 0 नहीं बनना है, केनिया पे बेट लगा के, ऑस्ट्रेलिया ही जीतने वाला है, ऑस्ट्रेलिया पे बेट लगा है, राइट। तो आप सेलर तब बनोगे जब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो ये जो लेवल होता है ना, अभी ये क्यों होता है ये भी समझ लो, ये ऐसे क्यों होता है वो भी समझ लो। मार्केट इन जनरल अप ट्रेंड में है, राइट, और मार्केट नीचे आया और नीचे घूमने लगा, ये रिवर्सल ट्रेड है, उसके बाद में ट्रेड लाइन ट्रेड है,
उसके बाद में डायनेमिक लेवल है, गंगोत्री है, तो मार्केट का पैटर्न पास ऑन होते जाएगा, बायर आते जाएंगे मार्केट। नाउ वेरी 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 क्लियरली अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी हो गई, मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट 200 से 100 तक गिरा सपोज, ओके, बट मार्केट अप ट्रेंड में, तो जो सेलर है ना वो 150 तक बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा, कि सेलर को ऐसे लगेगा कि यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, यहां से तो गिरेगा ही गिरेगा, ये सेलर को लग रहा है, बिकॉज सेलर अभी अभी यार मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आया है, तो सेलर इज वेरी कॉन्फिडेंट शॉर्ट टर्म में। जो अच्छा बायर है, जो एलओसी बायर है, अच्छा बायर तो ये भी है, एलओसी बायर क्या बोल रहा है कि मुझे 61% तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डोमिनेशन में ट्रेड करना है। आई वॉन्ट, दिस इज द डोमिनेशन पॉइंट, वन ऑफ द डोमिनेशन पॉइंट। मुझे तभी ट्रेड करना है जब मार्केट कंट्रोल में आएगा और जब सेलर मार्केट से भागेंगे। तो अभी क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर आ रहा है, मार्केट ऊपर आ रहा है, सेलर सोच रहे हैं कि अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी तो गिरेगा, अभी तो गिरेगा, बट एक बार मार्केट इसके ऊपर सेटल हो गया तो सेलर की फट गई, सेलर डर गया। सेलर बोल रहा है कि अरे यार मैं तो अभी शॉर्ट था इतने टाइम, और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो इसके ऊपर है, जो बाय ऑर्डर है। तो यहां पे मार्केट जैसे सेटल हो गया, सेलर डर गया और सेलर अपना स्टॉप लॉस लेगा। तो बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडर, एलओसी ट्रेडर भी बाय कर रहा है, आप भी बाय कर रहे हो, और सेलर अपना स्टॉप लॉस ले रहा है जो भी बाय ऑर्डर है। इसका मतलब यहां पे आएगी शॉर्ट कवरिंग, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, एंड दिस इज योर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो 61.8 के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जहां पे सेलर आखिरी कोशिश करते हैं, जहां पे सेलर आखिरी कोशिश करते हैं सेल करने की। बिकॉज मार्केट मार्केट जो था यहां से यहां गिरा, राइट, तो इसका 61.8% ये है, इसके ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस या जोन बोल सकते हो, ये जोन आपने मारा, तो यहां पे सेलर आखिरी कोशिश कर रहे हैं अपना कि उसको रोके, भाई रोको, रोक के पकड़ो, क्योंकि अगर ये वापस ऊपर चला गया तो भाग जाएगा। तो एलओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि एलओसी से गिरेगा, इसका मतलब ये है कि ये एटलीस्ट हॉल्ट हो सकता है। और ये आप अक्रॉस ना, कोई भी इक्विटी पे जाओ, कोई भी इंडेक्स पे जाओ, कोई भी चार्ट पे जाओ, यू विल फाइंड एलओसी एंड यू विल फाइंड ट्रिमेंडस नॉलेज देयर, कि आपको ना मार्केट की समझ आएगी कि मार्केट किस तरह, यानी आपको एक एक मिनट का कैंडल भी बता देगी क्या हो रहा है, अगर आप मार्केट को रीड करना इस तरह से सीखोगे धीरे धीरे। सो आपका अभी एक एलओसी पे है यहाँ पे, तो जो एलओसी ट्रेडर है इसके बाद ट्रेड लेगा, राइट, और ट्रेंड लाइन वाले, एलआईपी वाले ने इधर ले लिया है, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने आपको और एक एग्जांपल दिखाया, जैसे मैंने बिटकॉइन में दिखाया, इथरम में दिखाया, वैसे मैं सोलाना में एक प्राइस एक्शन का एग्जांपल दिखाया आपको। नाउ वी विल गो टू एक्सपीआर। नाउ एक्सपीआर अगेन डेली, जनरली डेली में जाऊंगा मैं, अगर डेली में मुझे नहीं दिख रहा है तो आई कैन गो टू आवरली ऑल्सो, मैं आवरली में जाऊंगा। आवरली में अगर मुझे ट्रेड करना है, आवरली और 2 मिनट्स, आवरली और 3 मिनट्स, सो आई कैन डू दैट ऑल्सो, ऐसे कुछ नहीं है कि डेली में ट्रेड कर। हाँ, आपको जर्नल अलग अलग मेंटेन करना है, तो मैंने बोला था जर्नल अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी आप अगर देखोगे एक्सपीआर, तो ये बहुत ही साइडवेज मार्केट है ना अभी, इट्स वेरी वेरी साइडवेज मार्केट, तो इट इज वेरी टफ टू ट्रेड, इसको ट्रेड करना काफी टफ है ना। अभी अभी इट इज वेरी इजी टू से कि ये थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि बड़े कैंडल से अगर कोई वीक ब्रेक हो रही है तो ये एलआईपी बनेगा, तो ये बना है, बट इट इज स्लाइटली टफ ना। सी, अगर आप साइडवेज मार्केट में टफ ट्रेड कर रहे हो तो आपको बाद में बहुत बढ़िया दिखेगा, रियल मार्केट में वो ट्रेड बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे भी यू कैन से कि हाँ, ये जो वीक है सारी बड़ी कैंडल या बड़ी वीक से गई है, तो ऑब्वियसली ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अटकेगा, जो अटका, तो एग्जैक्टली ये एलआईपी और एलआईपी के बीच में मार्केट अटका, यहाँ पे अटका और यहाँ पे अटका। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, मे बी स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा स्टडी है, समझने के लिए ना, कॉन्फिडेंस के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छा है कि आपको समझ रहा है कि यहाँ पे अटका क्यों और ऊपर क्यों अटका, यू वेरी वेल नो नाउ।
तो ओके, स्टडी के लिए कोई बुरा नहीं है, ट्रेड करने के लिए टफ है, इसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। तो अगर आपको डेली में ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिल रहा है, डेली में ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिल रहा है, तो यू विल गो लोअर। आप 4 4 आवर में देखोगे कि 4 आवर में कहीं ट्रेंडिंग मार्केट मिल रहा है क्या, क्या मुझे 4 आवर में ट्रेंडिंग मार्केट मिल रहा है, तो आई विल रिमूव दिस। डेली वाला रखूंगा मैं लेवल, चाहिए तो ये निकाल भी दूंगा, आई विल नॉट केयर मच। बट मैं क्या करूंगा कि मैं इस तरह से LIP मारूंगा, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग हो गया ना, 4 आवर में तो ट्रेंडिंग हो गया। तो मैं इस तरह से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पकड़ूंगा। ओके, आई विल पिक दिस रेजिस्टेंस, और ये एरिया, यू कैन से एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। एंड आई विल से कि अगर मार्केट ना, अभी मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा, 4 आवर पे मैंने लेवल मारा, 4 आवर पे मैंने ये सप्लाई जोन डिफाइन किया, यानी पहले सपोर्ट डिफाइन किया, सपोर्ट था, ये अगर ब्रेक हुआ, ये अगर ब्रेक हुआ, मुझे पता नहीं अंदर हुआ कि नहीं, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, अगर ये 3 मिनट पे ब्रेक हुआ और ये अगर इस तरह से आया, तो आई वॉज इंटरेस्टेड। यहां पे अगर क्लियर कट ट्रेड आया, तो क्लियर कट रिवर्सल 3 मिनट में आया, तो आई एम इंटरेस्टेड। अगर नहीं आया, डायरेक्टली गिरा है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस तरह से लोअर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड, अभी 3 मिनट में जाके देखेंगे, आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ पे कोई नहीं सर आया, एक ऐसे क्वेश्चन है कुछ यहाँ हुआ पर। नहीं यहाँ। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे डायरेक्टली गिरा, तो आपका जो सिस्टम है उसके अंदर कोई ट्रेड नहीं आया। हाँ। आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपको कोई ट्रेड नहीं आया, यहां से डायरेक्ट गिरा। ओके, बट यू कैन वेट हियर ना, अगर आपका ये सिस्टम है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो अभी भी। यू कैन वेट हियर राइट नाउ ऑल्सो, कि ये इंपॉर्टेंट जोन है, तो आई एम वेटिंग हियर, और अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल आता है, तो आई एम इंटरेस्टेड। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। हाँ, बोलिए सर। सर यदि मेरा डेली में स्ट्रांग है मार्केट, मैं 4 आवर में अगर मान लो देखता हूँ मैं, तो वहां तो मान लो डेली में आप स्ट्रॉन्ग बता है रहे तो डेली के लेवल पे ट्रेड करोगे, या 4 आवर पे या 1 आवर पे भी कर सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग साइड। यदि मेरा चाहे डेली में कैसा भी है, 4 आवर में मेरा स्ट्रांग है तो मैं स्ट्रांग करूंगा, यदि मेरा 4 आवर में डाउन है, मार्केट वीक है, तो मैं वीक यस, ट्रेड लूंगा। यस, यस। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। जनरली क्या है ना, ये आप साइडवेज मार्केट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, है ना। अगर डेली में जनरली स्ट्रांग है, तो 4 आवर में तो वीक नहीं होगा। हाँ, आवरली में वीक हो सकता है ना, क्योंकि 4 आवर और डेली में 6 टाइम्स का ही फर्क है, 24 घंटे का मार्केट है। तो 1 आवर में हो सकता है कि डेली में स्ट्रांग है, 1 आवर में वीक है, इट इज पॉसिबल। आवरली में शायद नहीं होगा। ये मार्केट संडे को भी आप बंद नहीं रहती सर? नहीं, 7 डे चालू होते हैं। जैसे 20 A में डाल के देखना है, तो एक्चुअली वैसे वो वैसे देखोगे, तो वैसे तो वो थोड़ा सा साइडवेज ही है अभी भी ना, तो आप मे बी 1 आवर में जाओगे। 1 आवर में ये थोड़ा सा, यू कैन से कि थोड़ा सा वीक लग रहा है आपको, या ट्रेंडिंग लग रहा था थोड़ा सा, थोड़ा बहुत 20। तो अभी बेसिकली ट्रेड तो नहीं आया आपके हिसाब से, बट थोड़ा सा ट्रेंडिंग लग रहा है। संडे को भी चालू रहता है मार्केट, वो कोई इश्यू नहीं। जी सर। संडे ऑल्सो इट इज ऑन। यू कैन गो डाउन टू एनी, है ना, जैसे आप 15 मिनट में भी जाके ट्रेड कर सकते हो ना, कुछ स्कैल्पिंग 15 मिनट वाले भी होते हैं, तो 15 मिनट में जाके 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकता है कोई, अगर करना है। ही विल गो टू 15 मिनट एंड ही विल ट्रेड इन 1 मिनट, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो आपको कोई भी टाइम फ्रेम, 2 टाइम फ्रेम का सेट बनाना है बेसिकली, जैसा भी हम वापस बिटकॉइन पे जाते हैं एक बार, विल गो अगेन टू बिटकॉइन। और कोई 15 मिनट पे अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक, तो सपोज मैं 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ, आई डोंट नो ऑल दिस स्टफ, और मेरा व्यू अप है। अब व्यू अप क्यों है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई डेली से सपोर्ट लिया है, जो भी है, मेरा व्यू अप है। तो 15 मिनट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आई कैन ड्रॉ दिस। देखो, डबल डबल दिख रहा है ना मुझे, एक डबल टॉप था ये, एक डबल टॉप था, और यहाँ पे भी एक है, तो आई विल ड्रॉ समथिंग 15 मिनट में, आई विल ड्रॉ समथिंग एरिया लाइक दिस। और आई कैन जस्ट हैव दिस ऑल्सो ना, क्योंकि ये सी, जैसे डेली में हम देखते हैं, कैंडल के ऊपर कैंडल, कैंडल के ऊपर कैंडल बनते जा रही है, सो आई विल हैव दिस गुड एरिया। बट ये एरिया के ऊपर के पार्ट से ये रिवर्सल आया, तो ये जो रिवर्सल है, ये जो आया 9:15 बजे, 7:15 बजे, तो ये स्कैल्पिंग का ट्रेड शायद वो, मैं तो नहीं ले रहा हूं, बट
जो आदमी ने लिया होगा स्कैल्पिंग का ट्रेड, उसने शायद 1 मिनट पे उठाया रहेगा यहाँ पे। 1 मिनट वाला भी कोई ट्रेडर होगा ना, 1 मिनट पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर होते हैं ना, हम नहीं करते बट होते हैं। तो वो क्या बोलेगा कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये लेवल की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये लास्ट कैंडल का 15 मिनट कैंडल का टॉप है, तो यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से पहली बार रिवर्सल आया, वो तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद में रेड को ग्रीन ने खाने के बाद मैंने यहाँ पे कहीं ले लिया, समवेयर यहाँ पे वो ले लेगा और 2 to 1 3 to 1 छोड़ दे। इस तरह से वो कुछ ट्रेड करे। जो स्कैल्पर होते हैं वैसे ही ट्रेड करते हैं ना, 5-10 मिनट का ट्रेड करते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप 15 मिनट पे कोई ट्रेड खत्म करें, जैसे कि हैमर के बाद आपने ट्रेड लिया, इट इज वेरी, अगेन आई एम क्लियरली सेइंग कि नाउ इट इज वेरी इजी टू से ऑल दिस, बट कोई अगर कोई स्कैल्पर है अच्छा और वो ये इसी पे फोकस कर रहा है, इसी पे उसका ना दिन रात यही कर रहा है, 15 मिनट 1 मिनट 15 मिनट 1 मिनट, तो वो एक्सपर्ट तो बन ही जाएगा, क्योंकि उसको दूसरा कुछ दिख नहीं रहा है, एक लोग जैसा एक ही चीज कर रहा है वो, तो वो तो एक्सपर्ट बन ही जाएगा। प्रॉब्लम है कि हम रोज नई चीज ट्राई करते हैं। नाउ ये बंदा क्या कर सकता है, दो चीज है, वो तो एक 2 to 1 3 to 1 क्लोज कर सकता है, या तो फिर ना इसमें स्कैल्पिंग में एक स्कीम है। तो स्कैल्पिंग में अगर स्कैल्पिंग ऑफर क्या होती है कि 15 मिनट में अगर आप खत्म कर रहे हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। चार्जेस पे आएंगे नेक्स्ट टाइम, बट माइनर चार्जेस होते हैं, जैसे इक्विटी का होता है, ब्रोकरेज नहीं होता है, बट आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आपने सपोज ट्रेड लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 13 या 14 कैंडल आपको ना अलार्म लगाना है, आपके मोबाइल में अलार्म लगाना है, और 12 या 13 कैंडल के बाद आपको क्लोज कर देना है। ये 15 मिनट के अंदर क्लोज कर रहे हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये फंडा है। तो ऐसे स्कैल्पर भी बहुत मिलेंगे जो दिन का 20-20 25-25 ट्रेड भी लेते हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग करते क्रिप्टो। नहीं, हाफ चार्ज नहीं लगता है, अराउंड 20% जाएगा उसमें, विनर का या लूजर का 15-20% जाएगा। जैसे कि आपका इक्विटी में जाता है वैसे ही जाएगा। डायनेमिक लेवल पे जिसको ट्रेड करना है वो डायनेमिक लेवल पे करेगा, डायनेमिक लेवल कंपलसरी थोड़ा ही है। जिसको डायनेमिक लेवल पे ट्रेड करना है डायनेमिक लेवल पे करेगा। मैं तो आपको अभी डायनेमिक लेवल नहीं सिखाया ना यहाँ पे, ये डायनेमिक लेवल है आपका, है कि नहीं है? जितने लोग डायनेमिक लेवल जानते हैं ये डायनेमिक लेवल है कि नहीं, कितना एक्यूरेट है? जो रिवर्सल या ब्रेकआउट का जो पहला कैंडल होता है उसका टॉप, वो हमारा डायनेमिक लेवल है ना। तो यू कैन सी कितना परफेक्टली डायनेमिक लेवल से रिवर्सल आया। कैन यू सी? एनीवन? दिख रहा है डायनेमिक लेवल, दिख रहा है आपको? पहले रिवर्सल कैंडल का हाई। तो आप पहली बार जब डायनेमिक लेवल शिफ्ट करके आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, दूसरी बार आपने ओरिजिनल डायनेमिक लेवल, वर्जिन डायनेमिक लेवल बोल सकते हो, इस पे ट्रेड लिया। ये भी करते हैं लोग, कई लोग ऐसे भी ट्रेड करेंगे। तो अगर आपको डायनेमिक लेवल आपने सीखा है मेंटोरशिप में तो यू कैन यूज दैट। मैं यहाँ पे डायनेमिक लेवल नहीं यूज कर रहा हूँ। हाँ, कर लूंगा मैं, सुपर ट्रेड वाला वीडियो का कल रात को बात की थी, तो उसका वीडियो मैं शेयर नहीं किया हूँ, कर लूंगा। ओके, आपको इक्विटी के लिए चाहिए तो, अदरवाइज ऑप्शन के लिए चाहिए तो वो तो रेडी है उसमें रिकॉर्डिंग। कल्पेश जी, आपको इक्विटी के लिए चाहिए, ऑप्शन के लिए चाहिए, सेलिंग के लिए चाहिए? एनीवे, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आप कोई भी दो टाइम फ्रेम लेकर ट्रेड कर सकते हो। यू कैन हैव 15 मिनट 1 मिनट ऑल्सो, यू कैन हैव डेली 5 मिनट ऑल्सो। आपको चूज करना है कि आपको क्या टाइम फ्रेम चाहिए और वो हिसाब से आप ट्रेड करो। यू विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम, एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, ओके, चलो। तो ये एक हो गई चीज। डिस्टेंट एलआईपी भी आपको पता होगी कि एक एलआईपी होती है लेटेस्ट एलआईपी। लेटेस्ट एलआईपी यहाँ पे जैसे साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट कहाँ से सपोर्ट ढूंढेगा? यहाँ पे मार्केट को साइडवेज है, तो मार्केट जब साइडवेज मार्केट अगर होगा तो वो नीचे का सपोर्ट ढूंढेगा, डिस्टेंट एलआईपी ढूंढेगा। तो ये डिस्टेंट एलआईपी है।
तो यहाँ पे तो ट्रेड काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे काफी ट्रैपिंग है। बट मार्केट एक बार ऊपर सेटल हो गया, सेटल का मतलब मार्केट ने 2-3 दिन ऊपर निकाले, तो उसके बाद ये जो डिस्टेंट एलआईपी है ये इंपॉर्टेंट एलआईपी हो गई आपकी। एक दो ट्रेड आपको यहां से आए, यहां से दो ट्रेड आपको यहां से आए, तो डिस्टेंट एलआईपी भी जैसे साइडवेज मार्केट है तो आपको नजर रखना पड़ेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में इट इज वेरी इजी टू टेक द ट्रेड। ऑप्शंस में के लिए है तो ठीक है, दोनों भेज दूंगा सर, दोनों भेज दूंगा मैं। तो आज हमने क्या बात की, पहले तो हमने साइकोलॉजी की बात की, रिस्क मैनेजमेंट की बात की, हमने थोड़ा सा लिवरेज का बात किया, हमने किस तरह से ये सेट करना है उसका बात किया, और हमने थोड़ा बहुत एलआईपी का बात किया, बेसिकली एलआईपी को समझा और प्राइस एक्शन का बात किया। ओके, तो बेसिकली मैं इवेंचुअली आपको फ्यूचर में वहां देखना चाहता हूं कि आप पहले सपोज रिवर्सल ले रहे हो, उसके आगे ट्रेंड लाइन का भी ट्रेड मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको, और 20 EMA का रिवर्सल भी सिखाऊंगा। तो आप 2 या 3 अलग अलग ने सीक्वेंस में है ना, ये सीक्वेंस में है, तो ये 2 या 3 अलग अलग एंट्री आप ले सकते हो एटलीस्ट, कि आपने यहाँ पे सपोज 6 लॉट लिया, तो 6 लॉट या 10 लॉट लिया आगे जाके आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 2 लॉट ऐड करोगे, ट्रेंड लाइन पे स्टॉप लॉस मूव करोगे, 20 EMA का रिवर्सल पे 2 लॉट ऐड करोगे, स्टॉप लॉस मूव करोगे, मे बी एलओसी पे 2 लॉट लोगे, स्टॉप लॉस मूव करोगे, तो 3 से 4 एंट्री आप ले पाओगे ना। बिकॉज ट्रेडिंग में सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस तभी होगा जब आप विनर में ऐड करोगे। जनरल एक ट्रेडर होता है ना, लूजर में ऐड करता है, एवरेज करता है, और जो चैंपियन ट्रेडर होता है वो विनर को एवरेज करता है। तो आपको विनर को एवरेज करने को सीखना है। क्या सीखना है? विनर को एवरेज करने को सीखना है, लूजर को नहीं। विनर को एवरेज कैसे करते हैं लोग? स्केलिंग करते हैं, कि जैसे कि ये मार्केट इस तरह से ऊपर गया तो कुछ Hello, कुछ 10 शेयर यहाँ पे लिए, फिर 2 शेयर यहाँ पे लिए, स्टॉप लॉस hello. मूव किया, फिर दो Just wait. शेयर I'm यहाँ पे लिए। having my सॉरी, dinner. Call you. आवाज चालू है सर। ओके, सो ये आपको स्केलिंग कैसे करना है वो चीज सीखनी है, जो मैं कवर करूंगा। और फिर हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों की बात करेंगे आने वाले 3 फ्राइडे। आज हमने लगभग 7:15 बजे चालू किया, आई थिंक 1 hour 45 minutes। अभी हम कुछ इसमें जितना हमने बात किया उसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लो। नया चीज अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके आगे कुछ फिर चार्जेस और ऑर्डर के लास्ट नेक्स्ट टाइम ऑर्डर भी डालेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्टॉप लॉस टारगेट, एसएलएम ऑर्डर से कैसे लेना है, लिमिट ऑर्डर से कैसे लेना है, वो सब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। अभी हमने जो डिस्कस किया उसके अंदर अगर आपको कोई फंडामेंटल डाउट है तो आप पूछ लो। वैसे तो आप ग्रुप में अगर हो तो कभी भी पूछ सकते हो मुझे, राइट? अगर आप ग्रुप में हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हेलो सर। बोलिए। हाँ सर, आपने जो सीखा है उसमें डाउट नहीं है, लेकिन ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट्स है ना, बिटकॉइन, इनमें अपने स्टॉक जैसा कुछ कोरिलेशन है क्या? मतलब कि जैसे हाँ, जनरली कोऑर्डिनेशन होता है, इथरम और बिटकॉइन में ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। दोनों सिमिलर सिमिलर होते हैं कई बार, कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, पर कई बहुत बार सिमिलर होते हैं। अभी यहाँ पे जैसे एलओसी किसी ने पूछा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा, जो भी टाइम फ्रेम है, आई डोंट, जो भी टाइम फ्रेम है, तो मार्केट अगर यहाँ से यहाँ गिरा तो 61.8 के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट? तो 61.8 के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका अप्रोक्सीमेटली ये एरिया आएगा जहां पे मार्केट को सेलर ने रोका। रोका कि नहीं रोका? और जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर मुंह निकाला, मार्केट ब्लास्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सी यहाँ पे आपकी प्राइस एक्शन देखो, यू कैन सी द प्राइस एक्शन हियर एंड यू कैन सी द प्राइस एक्शन हियर। ये रॉकेट हो गया, दैट इज द एलओसी के बाद मार्केट ब्लास्ट हो जाएगी, शॉर्ट कवरिंग आती है। अभी आप बोलोगे कि सर ये इतना ऊपर जाने के बाद ट्रेड कैसे लेना है, तो मैंने ये कल रात को भी सिखाया था कि अगर ये मार्केट कभी भी इक्विटी में, इंट्राडे में मार्केट अगर भागता है, अगर मार्केट भागता है तो आपके पास एक वैल्यू एरिया है। अभी ये वैल्यू एरिया से थोड़ा सा ऊपर ही निकल गया,
दैट इज अनदर स्टोरी। बट डिपेंड करेगा कि कुछ लोग यहाँ से भी मारेंगे वैल्यू, यहाँ से भी मारेंगे। तो ये आपको दिखेगा वैल्यू एरिया पे, यहाँ पे रेड को ग्रीन ने खाया तो यू विल एंटर। इस अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो चालू है, बट इस तरह से आपको वैल्यू एरिया का यूज करके यू कैन ट्रेड। और आप जो बोल रहे थे कोरिलेशन जनरली इथरम और इसमें होता है, बिटकॉइन और इथरम में जनरली होता है, नॉट ऑलवेज। अभी देखोगे तो ये थोड़ा सा साइडवेज है, और बिटकॉइन इज रियली ट्रेंडिंग। तो थोड़ा बहुत दोनों में होता है। अभी इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया, स्ट्रांगली ट्रेंडिंग है। ओके सर। Okay. Anything else? तो सब बिटकॉइन यूएसडी या बिटकॉइन आईएनआर? तो आपको बस यहाँ पे लॉट डालना है, बीटीए जस्ट यहाँ पे डालना है, 1 लॉट बीटीसी। बीटीसी बीटीसी यूएसडी या बीटीसी आईएनआर? दोनों तो सेम ही है लेकिन वैल्यूज में है ना, रुपीज और ये डॉलर। यूएसडी में है ना, ये यूएसडी में है ना। तो 1,04,000 यूएसडी है ना ये। ट्रेड करना है तो किसमें, आईएनआर में या यूएसडी? नहीं, यूएसडी ट्रेड में करना करना है है ना, तो आप यूएसडी में डालते हो ना, सारी वैल्यू जो डाल रहे हो ना आप सर, यहाँ पे जैसे मैंने यूएसडी में डाला था ना, देखो ना यूएसडी में डाला ना, अकाउंट साइज यूएसडी में डालते हो ना। सी आप $120 का रिस्क ले रहे हो, $120 का कैपिटल रख रहे हो, इसका मतलब 10,000 का कैपिटल रख रहे हो, ₹100 की रिस्क ले रहे हो। अगर आप $360 रख रहे हो तो ₹300 की रिस्क ले रहे हो, ₹900 का रिवॉर्ड। इस तरह से ट्रेड करना है। ओके, थैंक यू। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? अदरवाइज वी विल से गुड बाय फॉर द डे। रिकॉर्डिंग में कल का रह गया है शायद, वो रिकॉर्डिंग रेडी होगा शायद, तो वो मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ रात को, ये रिकॉर्डिंग कल भेजता हूँ। सर एक लास्ट है, हाँ नरसिंह राव जी। अभी जो आपने ट्रेन लाइन जो सर ड्रॉ किया था उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पोजीशन वहां पे। ट्रेंड लाइन कभी भी, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग जब भी करोगे आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेंड लाइन के बाद आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी ही चाहिए, उसके बिना आप ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेंड लाइन ब्रेक, ट्रेंड लाइन जब भी ट्रेड करोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद का सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही आप ट्रेड लोगे, तो देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो ट्रेन लाइन के बाद में जो हॉरिजॉन्टल लाइन तो कौन सा पॉइंट पे लेता है जनरली, कौन सा पॉइंट जो पे भी आपको क्लियर कट, जो भी क्लियर कट हॉरिजॉन्टल आपको, जो पहला ट्रेंड लाइन पार होने के बाद जो आपको क्लियर कट दिख रहा है वो लेना है। जैसे कि आपको लगे कि शायद ये लगे आपको, तो ये भी ले सकते हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये लगे तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप ये एरिया पकड़ लो, ये और ये पढ़ के एक एरिया पकड़ लो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप ये लोगे तो भी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखेंगे ना आप, क्योंकि इसके ऊपर तो ये लोगे तो भी कोई फर्क नहीं। आप एरिया पकड़ लो अभी कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया था, जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन होने के बाद ही मैं ट्रेड ले रहा हूं। तो अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो या शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, आप ट्रेंड लाइन का यूज बहुत अच्छे से उसमें उस रिगार्ड में कर सकते हो। जैसे कि ये रिवर्सल है, कोई 1 मिनट में पकड़ रहा था, समवन वाज लुकिंग फॉर टेकिंग दिस ट्रेड इन 1 मिनट, तो उसको समझा कि ये डेली लेवल से रिवर्सल आया है, तो वो क्या करेगा, अभी उसको लॉन्ग जाना है। अभी समझ लो 1 मिनट में स्कैल्पिंग करना, उसको जाना है लॉन्ग, बट वो बोल रहा है कि मैं 1 मिनट में ट्रेडिंग करूंगा भाई। तो वो बोल रहा है कि चलो ये लेवल से रिवर्सल हुआ है, अभी मुझे लॉन्ग ट्रेड लेना है, तो मुझे क्या चाहिए, पहले थोड़ा नीचे तो आना चाहिए, तो मैं ये ट्रेंड लाइन मारूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं ये ट्रेंड लाइन मारूंगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यानी प्राइस इसके ऊपर आने के बाद
जो भी मुझे लग रहा है कि ये होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस, क्योंकि आप ऊपर 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 ट्रेड लोगे, यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे। अगर आप ये रख रहे हो तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यू हैव टू, जो भी आपको लग रहा है कि ये ब्रेक होने के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो पार होने के बाद ही आप आपका स्कैल्पिंग का ट्रेड यहाँ पे डालोगे। जो भी विक्स है ना, ये विक्स के नीचे आपका स्टॉप लॉस है और ऊपर आपका 3 to 1 रिवॉर्ड रहेगा। फिर आप ये ले लो तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि मैं ये नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं ये पकड़ रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे एंट्री होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी पार होने के बाद पहला या दूसरा, मुझे जो लग रहा है कि ये पार हो गया तो बायर कंट्रोल में आ जाएगा। यू कैन यूज एलओसी ऑल्सो ना, अगर मुझे अवधि एकदम, मैं अगर सोच रहा हूँ कि भाई ये एलओसी भी है ना एक तरह से, यहां से मार्केट यहां से गिर रहा है, मैंने आपको एलओसी का कंसेप्ट अभी बताया, तो 61.8 के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये हो गया मेरा एलओसी। तो मैं ये भी पकड़ सकता हूँ, मुझे और थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए तो मैं ये पकड़ूंगा, और मैच्योर ट्रेड मिल गया मुझे। देखो ना किस तरह से एलआईपी भी है, एलओसी डायनेमिक लेवल साला एलआईपी। एलआईपी क्या है? एलआईपी इज नथिंग बट लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहां से ऊपर जाने के बाद कहां से सपोर्ट लिया? 1 मिनट पे भी मार्केट कितना खूबसूरत तरीके से काम करता है, 1 मिनट पे भी मार्केट ने ये रेजिस्टेंस पकड़ा था, जो मार्केट ने अभी सपोर्ट पकड़ा। मार्केट ने रेजिस्टेंस पकड़ा, रेजिस्टेंस एरिया पकड़ा था, मार्केट ने ये सपोर्ट पकड़ा। मार्केट बहुत स्टेप बाय स्टेप जाता है, कचरा हम लोग करते हैं, बिकॉज टेकिंग लॉन्ग लिवरेज, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज, डेली चेंजिंग न्यू टाइम फ्रेम, डेली चेंजिंग न्यू सिस्टम, कचरा हम लोग करते हैं। मार्केट इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। हैव यू गॉट द पॉइंट? मार्केट विल गो वेरी वेरी स्टेप बाय स्टेप, आपको एक के पीछे एक बढ़िया बढ़िया, जैसे यहाँ पे भी कोई डेमा आया रहेगा, या कोई 100 या 200 डेमा आया रहेगा, कुछ ना कुछ होगा। ये यहाँ पे दूसरे टाइम फ्रेम पे हो सकता है, तो सपोर्ट, या यहाँ का आपका सपोर्ट बना, या यहाँ का आपका डायनेमिक लेवल होगा, ये रिवर्सल का डायनेमिक लेवल होगा। जो यहाँ से पहले ये आपका जो एलआईपी है ये सपोर्ट बना, जब रिवर्सल जा रहा था तो आपका ये डायनेमिक लेवल, पहला जो कैंडल है यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, थोड़ी देर पहले देखा ही था हमने शायद, ये डायनेमिक लेवल बना। तो मार्केट एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएगा, आपको बस उसको रीड करने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे हम कर रहे हैं, रीड करने की प्रैक्टिस करनी है। देन यू विल अंडरस्टैंड मार्केट वेरी वेल, कि यहाँ पे क्यों रुका, यहाँ पे एलओसी था, यहाँ पे क्यों ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क हो रही है। सो यू विल गो ऑन डूइंग ऑल दिस टू मेक इट बेटर। ठीक है, सर 1 मिनट या चलो। 5 मिनट एक्यूरेसी किसमें ज्यादा रहता है सर, 1 मिनट या 5 मिनट अरे टाइम फ्रेम? आवाज कम आया सर आपका, हेलो बोलिए। सर, जो टाइम फ्रेम चेंज कर रहा है 1 मिनट या 5 मिनट, किसमें ज्यादा एक्यूरेसी आता है सर? ऐसे कुछ नहीं है, 1 मिनट पे ऑलवेज ज्यादा विप्सॉ होगा, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे विप्सॉ होगा। बट आपको फिर डायनेमिक लेवल यूज करना पड़ेगा, या प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, आपको ट्रेड भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर कोई आपके पास ही लोअर टाइम फ्रेम पे, इट इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रेड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ज्यादा ट्रेड ओवरऑल और लॉन्ग पीरियड यू कैन हैव, यू आर हैविंग मोर अपॉर्चुनिटी। अगर आप उतना बढ़िया ट्रेडर बन जाते हो तो आप ज्यादा बार कैपिटल यूज कर रहे हो, तो टेक्निकली यानी मैथमेटिकली इट इज मोर सस्टेन, मोर बेनिफिशियल, बट सेम टाइम इट इज मोर डिफिकल्ट। सो 5 मिनट इज वेरी इजी, पर कुछ लोगों को 1 मिनट में ट्रेड करना अच्छा लगता है, तो वो अगर वो मन पे ले ले, उस पर प्रैक्टिस करे, उससे सीखते जाएगा, तो वो 1 मिनट में एक्सपर्ट बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे भी मार्केट का प्राइस एक्शन चलेगा, बस थोड़ा सा ज्यादा विप्सो होगा ना। सबको कंसेप्ट पता है ना, विप्सो कंसेप्ट क्या है? लास्ट 2 मिनट ले रहा हूँ। विप्सो कंसेप्ट ये है कि जैसे कि आपका कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेली लेवल है, तो जब 1 मिनट पे यहाँ पे आता है, तब मार्केट बहुत ज्यादा विथड्रॉ करता है 1 मिनट पे।
5 मिनट पे भी थोड़ा बहुत विप्सा होता है, ऊपर नीचे। 1 आवर पे थोड़ा सा कम होता है, रेयरली होता है, और डेली पे बहुत रेयरली होता है। उसका रीजन क्या है कि डेली में भी हो गया बट आपको दिख नहीं रहा है। उसका रीजन क्या होता है कि 1 मिनट पे जब लेवल पे आएगा, इंपॉर्टेंट लेवल पे, तो जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा क्वांटिटी है, वो लोग आइसबर्ग ऑर्डर यूज करते हैं, आइसबर्ग ऑर्डर। क्योंकि एक साथ अगर वो लेंगे तो स्लिपेज आएगा। मैं 67 पे ले रहा हूं, तो 67 का मेरा 71 हो जाएगा बाई। तो अगर मैं $1 लाख, 1 लाख शेयर ले रहा हूँ, 10,000 शेयर ले रहा हूँ, आई कैन नॉट डू दैट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल के रखता हूँ। बाय होता है छूट जाता है, बाय होता है छूट जाता है, बाय होता है छूट जाता है, तो आइसबर्ग ऑर्डर होता है। तो इसके लिए यहाँ पे बिब्जा होता है जो 1 मिनट पे होता है। अभी आवरली या डेली पे क्या मार्केट ऑलरेडी दूर चला गया, उसके बाद आप देख रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे विब्जा कम होता है। लोअर टाइम फ्रेम पे विब्जा ज्यादा होगा, ऊपर टाइम फ्रेम में विब्जा कम होगा। ओके, 1 मिनट पे 5 मिनट, 1 मिनट पे सबसे ज्यादा होगा, 5 मिनट कम होगा, 15 मिनट में और कम होगा, 1 आवर पे और कम होगा, डेली में और कम होगा विब्जा। इसका मतलब ऊपर नीचे लेवल के करना, कोई इंपॉर्टेंट लेवल की। तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में हो, देन यू नीड more accuracy or you need more confirmation or you need dynamic level. अगर आप हायर टाइम फ्रेम में हो तो यू कैन सर्वाइव विदाउट दैट ऑल्सो। ओके, तो चलो, आई थिंक इट्स नियरली 2 hours, सो वी विल से गुड बाय। आई होप यू एंजॉयड। लाइक नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं, Sir, और only the बाकी last बीच thing. में मिलेंगे लेक्चर के टाइम। बोलिए नाइक जी। संजय, What you will suggest for the time frame for the beginner? टाइम फ्रेम जो है ना, वो अपने कंफर्ट पे है। जैसे कि कोई अगर सामने मार्केट पे बैठ सकता है, तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर 5 मिनट ना, डेली 5 मिनट, और 4 आवर 5 मिनट, Okay. और 1 आवर 5 मिनट, और 1 आवर 3 मिनट। 5 मिनट से नीचे मत जाओ अगर आप Okay. सामने बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो इनिशियली। उसके Hmm. बाद 5 मिनट पे अच्छा कंट्रोल होने के बाद, अगर आपको इच्छा है, अगर इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो टू 3 मिनट या 1 मिनट। क्योंकि Okay. वहां पे बेसिकली बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर या बहुत ज्यादा फास्ट डिसीजन मेकिंग, मिस्टेक्स होने के चांसेस है कि गलती से गलत सिलेक्ट हो गया, गलत एंट्री हो गया, तो वो चांसेस। तो 5 मिनट इज कंफर्टेबल। 5 मिनट से ज्यादा नीचे शुरुआत में नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी के पास टाइम ही नहीं है, ही इज मोर बिजी, तो ही विल गो फॉर 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए। तो जैसे ऑफिस में जा रहा है कोई, तो 1 आवर पे करेगा, क्या करेगा वो। Okay. Thank you, sir. अगर कोई इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहा है तो शुड स्टार्ट विथ 5 मिनट। 5 मिनट इज वेरी स्मूथ, ने प्राइस एक्शन बहुत स्मूथली चलेगा 5 मिनट। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, और कल बात करते हैं फिर। ओके, गुड बाय। Okay, sir. थैंक Thank यू you. सो मच नरसिया राव जी, थैंक यू सो मच संजय नाइक जी, अबू ताहिर जी, अनिल कुमार जी, अनुष्का जी, अर्जुन जी, देवेंद्र जी, दिलीप जी, दिनेश जी, गणेश जी, हीरालाल जी, जीतराज जी, मलिना मणि जी, प्रशांत कुमार जी, प्रतीक जी, राजेश गोरे जी, राजकुमार जी, रणजीत जी, अ, दास जी, संजीव जी, संतोष जी, विशाल जी, विवेक जी, और पांडे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, बाय।